अगर आप शिव नहीं हैं तो शक्ति आपको बर्बाद कर देगी। पढ़ते समय सुनते समय राम जी को फील कर लिया ना, उनके स्किन को, उनके तत्व को भी एक तरह भी वो आभास भी हो गया ना, अगेन आपका लाइफ दोबारा कभी सेम नहीं हो पाएगा। तो 36 अलग अलग तत्व हैं जिसमें इस पूरी की पूरी सृष्टि को समझने का प्रयास करने के लिए कश्मीरी शैविज्म आपको एक रास्ता देता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो वंचित भी नहीं रहना चाहते उन एक्सपीरियंसेस से, उन डिवाइन प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से जो कि एक साधु के पास है, लेकिन मैं बिकॉज गृहस्थ जीवन में हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, उसका कोई तो उपाय होगा। जिनको पूज रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक नाम से ही इज़ हनुमान, राम ही बोलिए, कम से कम वही 50 बार वही जप लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे वाला कर रहे थे, तो आपने हनुमान जी को फील किया। आंखें खोली और ऑब्वियसली आई वुड वांट टू सी, मतलब ये गुफा का जो छत है ना, दिस वाज लाइक मेरे से 2-3 फीट और ऊपर तक, इतना ही, और ये पूरा कवर करता हुआ एक ह्यूज सा फिगर, मतलब साधना से ये चीज़ें भी समझ में आती हैं क्या, जो कि आई थिंक बहुत एडवांस साइंस होगी, जो कि ब्लैक होल्स, वॉर्टेक्स, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं, तो साधना से इन सब चीज़ों का परसेप्शन भी बढ़ता है। मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ आदित्य जी कि वेलकम टू द चैनल सर। आई थिंक जो लाइन ऑफ क्वेश्चंस मैंने आज सोचे थे, मैं उससे थोड़ा हटके पूछने वाला हूँ, और बहुत फ्री फ्लोइंग है, क्योंकि जो मैंने आपसे बातें की हैं अभी, आई थिंक वो मुझे और ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक दिमाग में आ रहे हैं जो आई रियली जेन्युइनली वांट टू नो। और आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जो मे बी मेरी स्टेज में हैं, मेरी एज में हैं, जो मेरा सर्कल भी है, उस तरह के काफ़ी आई थिंक लाखों लोग होंगे इंडिया में, वो भी इन सब चीज़ों को जानना चाहेंगे। तो और टॉपिक एक ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी बड़ा फेमस हो गया है, बट हमें पता नहीं है कि वो है क्या। हम किसी को सुनते हैं तो अपना एक नोशन बना लेते हैं, हम किसी और को सुनते हैं तो एक नोशन बना लेते हैं। अगर कोई थोड़ा एफर्ट डाले तो कोई बुक पढ़ने स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये बुक पढ़ी, बट अगेन वो उस चीज़ पे लिमिटेड हो जाता है कई बार, और दूसरी चीज़ को या तो आई थिंक नेगेट करने लगता है, या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लोजर हो जाता है उस चीज़ का। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये पूछूँगा आपसे कि जो हम आज बात कर रहे हैं वो किस बारे में कर रहे हैं, ठीक है। वो उस चीज़ को डिफ़ाइन करना, आई थिंक मैं तो डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा। आप उसको डिफ़ाइन करें, अगर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं आज, तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करूँगा मैं। ओके, सो भगवती का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट और ये कॉन्वर्सेशन, और यही मानते हुए भी कि बोल मैं नहीं रहा, पूछ आप नहीं रहे। ओके, सो लेट हर प्ले हर मैजिक इन हर ओन ब्यूटिफुल रिदम। जो भी हमारे से बाहर आ जाए, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। स्पिरिचुअलिटी आपने पूछा, राइट? ये एक, सो दिस कम्स आउट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड स्पिरिट, which has its roots, आई थिंक लैटिन और ग्रीक है, स्पिरिटुस करके। उसका मतलब होता है हवा, बहती हुई हवा, फ्लोइंग एयर, विच इज़ बेसिकली ब्रेथ। सो दिस इज़ द रूट ऑफ द वर्ड स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोग जो आजकल स्पिरिचुअल हैं, मैं भी क्लेम टू बी स्पिरिचुअल, वी ऑल आर स्पिरिचुअल पीपल, राइट? जैसे हमारा जन्म होता है, हम तो स्पिरिचुअल ही लोग हैं, हमको बता दिया जाता है कि नहीं नहीं, यू आर नॉट स्पिरिचुअल, और फिर लगता है कि किसी एक दिन हम पलट कर उस पाथ पे वापस जाने वाले हैं। ऐसा कुछ है नहीं। आध्यात्म बोलें तो ज़्यादा बेहतर शब्द होगा ये, बिकॉज़ अपने आप को समझने की ही ये पूरी यात्रा है। अब आप कौन हैं? शायद इसी से हमारा कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट हुआ था। तो आप कौन हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो रमना महर्षि ने भी पूछा था अपने आप से, हु एम आई? एंड देन द जर्नी, एंड देन दिस सिंपल क्वेश्चन गॉट हिम द मोस्ट प्रोफाउंड आंसर्स। दैट इज़ व्हाई वी रिमेंबर हिम, राइट? आप खुद से अपने आप से पूछें, अगर आपके फ़ोन बुक में 100, 150, 200 लोगों के नंबर स्टोर्ड हैं, या आप उन 200 लोगों को जानते हैं, तो उन 200 लोगों में से आपको आदित्य कौन जानता है? आई थिंक फुल्ली तो कोई भी नहीं जानता होगा, एक पोर्शन। पोर्शन जानते हैं सब। वो पोर्शन कौन सा पोर्शन है? वो जो आप उनको प्रोजेक्ट करते हैं, या हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं। आप मुझे उतना ही जान सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जान पाएंगे, राइट?
तो आपके दिमाग में मेरी एक स्टोरी है, जैसे आपके किसी जान पहचान के दिमाग में भी कोई आप स्टोरी ही हैं। तो आप 200 स्टोरी बन चुके हैं अगर आप 200 लोगों से मिलते बात करते हैं। वो 200 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आदित्य गोयल इज नॉट आदित्य गोयल। मे बी अ फ्रैक्शन ऑफ दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आदित्य गोयल। इतना ही है। तो 200 लोग आप नहीं हैं। हो सकता है शायद आप अपने आप को बेहतर जानते हो, 200 लोग तो दूसरे लोग हैं। क्या आप अपने बारे में जो सोचते हैं या मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ, क्या वो मैं हूँ? बदलता रहता है सर। तो अगर मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, तो बुद्धि तो नहीं जान सकती कि है कॉन्शियसनेस क्या जो सोच रहा है। सोचने वाला ये नहीं सोच सकता कि सोच कौन रहा है, राइट? तो हम तो वो भी नहीं हैं। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट ऑलरेडी हो जाती है, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कौन हूँ मैं। एंड अगर मैं अपने आप को नहीं जानता तो लेट्स डू द अध्ययन ऑफ व्हाट इज़ माय एट्रीब्यूट। क्या क्वालिटीज़ हैं मेरी, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी, कौन हूँ मैं। ये सारे वाई वेयर काई को सबका जो आपको आंसर मिलेगा, वही रास्ते का नाम है आध्यात्मिक रास्ता और स्पिरिचुअलिटी अगेन। सर जैसे आपने अध्ययन की बात की, अध्यात्म की बात की, जर्नी को स्टार्ट करने की बात की, जानने की अपने आप को, तो क्या ये पढ़ाई से होगा कि अध्ययन करने से होगा ये, या फिर बैठ के आंख बंद करके जैसे रमन महर्षि ने किया था, रमन महर्षि ने हु एम आई, उन्होंने इस चीज़ को अंदर से जैसे बोलते हैं कि एक एक लेयर करके हटाया था कि अच्छा मैं ये नहीं हूँ, जिसका आपने भी एग्जांपल दिया कि सोचने वाला शायद मैं नहीं हूँ, जो ये फील कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन। तो इस चीज़ का प्रोसेस क्या है, हमें पढ़ना ज़्यादा चाहिए समझने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं शास्त्रों में, आ, विवेकानंदा की बुक्स में भी उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जैसे चित्त वृत्ति निवृत्त, आई थिंक वो उन्होंने बोला है। तो हम अलग अलग, हमारे दिमाग में वेव्स चलती हैं इन सब चीज़ों की, तो वो चीज़ स्टार्ट कैसे की जाए। सबके लिए अलग अलग रास्ते, जितने लोग शायद उतने रास्ते। पढ़ाई से स्टार्ट किया जाए, ये सही भी है गलत भी है, क्योंकि शायद किसी के लिए पढ़ाई से स्टार्ट हो भी सकता है। वहाँ से शायद उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। वहाँ से हो सकता है शायद वो उस क्यूरियोसिटी को जेन्युइन एक्शन में परिवर्तित करे और शायद उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दे। चलना बेसिकली उसका वहाँ से स्टार्ट हो गया होगा, जब से उसने किताब खोल के 4 लाइनें पढ़ के और यहाँ से सोचना स्टार्ट किया होगा कि वाह, व्हाई नॉट। और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन, तो वो भी आपका एक तरीका है। यही एक तरीका है बिल्कुल गलत, क्योंकि जिसको ए बी सी नहीं आती, क्या उसको अपने आप को जानने का अधिकार नहीं है? उतना ही अधिकार है, और उसके पास भी उतने ही रास्ते अवेलेबल होने चाहिए उसके लिए, जो ना भी पढ़ सके या जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो इन द त्रिका ट्रेडिशन, विच मेनी पीपल ऑल्सो टॉक और नेम, कश्मीरी शैविज्म बोलते हैं उसको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, बट वहाँ पे द वे वेरी ब्यूटिफुली हाउ इट हैज़ बिन टोल्ड टू यू एंड आई, कि ये पूरा का पूरा जो संसार जो हम परसीव कर सकते हैं, इट इज़ जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ द शक्ति ऑफ शिवा। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ शक्तिज। आदि शक्ति, उनकी अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। इन शक्तियों से ही ये पूरे के पूरे विश्व या संसार का निर्माण होता है। इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ शिवा इटसेल्फ। सो जब प्रोजेक्शन हो रहा है शिवा का इन ऑल दोज डायरेक्शंस, इट इज़ ऑल गोना कम बैक टू द सेम सोर्स इवेंचुअली। और जिस भी तरह से वो जिस भी डायरेक्शन से वापस आने वाला है सेम सोर्स तक, वो उसका पथ है या उसका अपना रास्ता है। आप किसी एक रास्ते को गलत और किसी दूसरे रास्ते को सही कैसे बोल सकते हैं? मैं तो नहीं बोल सकता। तो जिसका जो भी रास्ता है अपने आप को जानने का, जो शिव तत्व ही है, तो हर रास्ता ही सही है। थोड़ा सर और फंडामेंटल इसको कि सही और गलत से है ना थोड़ा बियॉन्ड सोचेंगे, क्योंकि सही और गलत बेसिकली कैन ओनली डिफाइन समथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। अगर अगर इस संसार को हम इस डुअल नेचर से ना देखें और उसके बियॉन्ड उठकर से समझ में पाएँ, तब हमको समझ में आएगा कि शिव तत्व और अहम ब्रह्मास्मि जो हम बोल देते हैं बहुत ईजिली, वो रियली व्हाट इट मीन्स। इस डुअल
नेचर ऑफ थिंकिंग से हम नहीं समझ पाएंगे इसको। सर आपने बोला कि हम ये जर्नी जो है, सारी जर्नी जो हैं, वो अपने आप को फाइंड आउट करने की, आइडेंटिफाई करने की, समझने की जर्नी है। तो हम हम्म, भूले क्यों हैं? हमें जानने की ज़रूरत कहाँ से स्टार्ट होती है? बहुत बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एंड आई टेल माय पीपल अराउंड ऑल्सो कि इमेजिन करो तुम पवेलियन में बैठे हो, और वो टेबल टेनिस का गेम चल रहा है। तुम्हारा फ्रेंड इज अ प्लेयर। जैसे वो अंदर गया ना ग्राउंड में, अ, उसको बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही थिंक्स दैट ये सॉकर का गेम है, उसको पूरा भरोसा है कि ये सॉकर होने वाला है, और वो अंदर जाकर ही इज प्लेइंग द होल गेम बाय द रूल्स ऑफ सॉकर। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अंदर टेबल टेनिस का गेम चल रहा है, सो ही इज प्लेइंग बाय डिफरेंट रूल्स। ओनली व्हेन ही इज बैक टू द पेविलियन ही रियलाइजेस, डूड, ये तो दूसरा गेम ही दूसरा था, एंड आई प्लेड बाय ए वेरी डिफरेंट रूल। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू इट आई वोंट, बट व्हेन यू एंटर द पेविलियन अगेन, पूरा का पूरा मेमोरी वॉश्ड ऑफ अगेन, यू आर अगेन अ सॉकर प्लेयर और अ बैडमिंटन प्लेयर। यू जस्ट डोंट रियलाइज कि गेम क्या चल रहा है और उसके रूल्स क्या हैं। हम किसी को समझ में नहीं आता। हम जब भी हमारा कॉन्शियसनेस एक इम्प्योर आवरण में आता है, जिसमें सब मोह माया अटैचमेंट नियति एवरीथिंग इज पुट टुगेदर, तो उस आवरण से बाहर देखना टू व्हाट इज द रियल थिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को मतलब माया बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं, शक्ति की लीला, माया, ये सब कुछ बस उतना ही है कि आप नहीं समझ रहे कि आप ही, यू आर द रियल डील, यू आर शिवा, शिवो हम। ये हम नहीं समझ पाते इसीलिए क्योंकि ये सारे पर्दे हमारे आसपास में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सर ये जो गेम है, वो ज़्यादा जेन्युइन नहीं होता अगर हमें पता होता कि हम यहाँ पर आए हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं और इस तरह से चलेगा और हम वापस चले जाएंगे। तो जो डर हैं हमारे, जो हमारी लिमिटेशंस हैं सोचने की, करने की, वो थोड़ी कम नहीं होती अगर हमें ये सब पहले से पता होता, आइडेंटिफाई ये होता। हमको बताकर जाते हैं, हमारे ऋषि मुनि साधु संत सब बताकर गए हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स। मतलब वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमारे पास इतना एंशियंट ज्ञान और ज्ञान परंपराएं पड़ी हैं हमारे पास। हम थोड़े पढ़ते कम हैं। तो कौन बताएगा आपको ये बात? या तो आप किसी न किसी बुक से पढ़ेंगे, या कोई ना कोई आपको, कोई स्पिरिचुअल बडी, कोई गाइड, कोई समबडी समवेयर यू आर गोना गेट दिस ज्ञान फ्रॉम। बट उस ज्ञान पे आपका भरोसा कितना और कब कैसे हो जाएगा? जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज टेलिंग यू, ओके। उसको और सीमेंटेड करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप उस पे चल रहे हैं। किसी ने आपको बता तो दिया कि आप 1 किलोमीटर वहाँ से जाएंगे तो आप राइट साइड में मुड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बट जब तक आप चल के पहुँचेंगे नहीं वहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं वो। सो दिस इज़ हाफ बिलीफ, राइट? बाकी तो आपका चलना काम है, आप चलें भी। और फिर आपका जो वो विश्वास है कि मैं सही में एक बहुत टेम्परेरी जीव हूँ, यहाँ पे जो भी लीलाएं चल रही हैं उसका एक पार्ट हूँ, प्ले करना है मुझे ये रोल अपना बहुत शिद्दत से, और वापस चले जाना है, कोई कोई बात नहीं, मतलब स्टेज ही है ना बॉस। तब ये आपका विश्वास उतना ही पक्का हो जाएगा कि आप लोगों को बोल सकें कि डूड प्लीज डू इट योरसेल्फ। सर शायद नेचर ने जो हमें भुला के भेजा ये चीज़ें, वो शिद्दत वाली बात भी आती है। अगर हमें याद रहता तो शायद हम शिद्दत से गेम ना प्ले कर पाते। बट वही, ये आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये भी है कि जो लोग रियलाइज्ड हो गए हैं, लाइक रमना महर्षि या फिर और भी आए हैं, परमहंस योगानंद जी आए हैं, मल्टीपल लोग, वो ये आइडेंटिफाई करने के बाद मे बी जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से काफ़ी लोग उन सब चीज़ों को नहीं निभाते हैं। कि ट्रू। तो क्या ये ठीक है? और इज़ इट सपोज टू बी लाइक दैट कि हाँ, हम थोड़े से रियलाइज़ करें और फिर हम एक रूम में बैठ के मेडिटेशन नो, करें और सिखाएं उस चीज़ को? मैं फिर से, अगेन फ्रॉम माई वेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग, और ये लोग बहुत इवॉल्व सोल्स हैं अपने अपने समय में। उन्होंने पृथ्वी लोक में भी इतना सारा काम किया हुआ है कि उनको पढ़ कर और उनसे इंस्पिरेशन लेकर
हम और आप जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश इस रास्ते पे हम भी चलें, और भगवती इतनी शक्ति दें कि हम स्टिक कर सकें रिलीजियसली, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। वो आपको ऐसे भटकाता रहता है, जस्ट लाइक एनी टाइम आप थोड़ा सा, और दैट देयर इज अ स्लिपरी स्लोप राइट देयर, राइट? हम सब देखिए, तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम रियलाइज हो जाएं, तो क्या हमको इस पूरे संसार से, इस ग्रिड से बाहर निकल के, शुड वी गो ऑफ टू सम प्लेस एंड सिट एंड चिल? क्योंकि हमें पता चल जाएगा सब टेम्पररी है, सब माया जैसे आप बोल रहे हैं, और सबकी उतनी रेलेवेंस नहीं है। मैं फिर से अपना वही एग्जांपल कोट करूंगा कि लेट से कि आप सॉकर गेम में गए हो और आपको समझ में आ रहा हो कि ये फुटबॉल है, अमेरिकन फुटबॉल, एंड लेट्स से, लेकिन आपको रूल्स पता नहीं है। अब आप जब रियलाइज हो जा रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है? रूल्स। तो आप उस गेम को और बेहतर प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑब्वियसली बेहतर प्ले कर सकते हैं। वुड यू नॉट वांट टू गो बैक टू द गेम एंड फिनिश योर गेम एक्सेलेंटली? या फिर अगर जानने के बाद भी आप विलन में बैठना चाहते हैं, तब तो फिर मुझे लगता है कि, बट अगेन, थिंकिंग बियॉन्ड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इस डुअलिटी से अगर बाहर निकल के हम सोचेंगे, तो वो भी सही है और ये भी सही है। देयर इज, माय गुरु जी सेज, कुछ गलत नहीं होता, या तो वो सही है या तो बहुत सही है। इट्स ऑल हर लीला इवेंचुअली। ओके, पपेट्स हैं हम, पपेटियर नहीं हैं हम। ओके, तो वो भी गलत कैसे बोल सकता हूँ? बिकॉज मे बी जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो शायद सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर निकल के इस सांसारिक जीवन में नहीं रह रहे, वो भी कुछ तो कार्य कर रहे हैं। वो शायद अपने जैसे 100 और लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं। मे बी उनका जो तरीका है वो तरीका है, उनका रास्ता वो रास्ता है। हो सकता है वो आपका रास्ता ना हो सकता है वो उसका रास्ता ना हो, जो गंगोत्री में किसी दूर किसी गुफा में बैठ के सालों साल तपस्या में लीन है, शरीर भी छोड़ चुका है। सबके अपने अपने रास्ते हो सकते हैं, गलत सही तो नहीं है दोनों में से कोई। कितना लंबा रास्ता है सर? इनफाइनाइटली। ये तो बियॉन्ड ह्यूमन माइंड कैन कॉम्प्रीहेंड। कई सेक्ट्स हैं, कई आई थिंक गुरुज हैं, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर तुम गाइड किया है, जेन्युइन गुरुज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब बहुत हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा मैं, कि अगर तुम एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करो तो तुम उसको फास्टन अप कर सकते हो। एक जो आई थिंक डाउट या क्वेश्चन मुझे आता है वो ये है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर पाथ से, चाहे वो क्रिया योगा हो, चाहे वो भक्ति योगा हो, चाहे वो ज्ञान योगा हो, उससे अगर तुम एक लाइफ टाइम में कोई चीज़ अचीव कर सकते हो, तो जो इतने साधु हैं, जो कि हज़ारों साल हमने सुना है कि कई कुछ साधु होते हैं जो तपस्या करते हैं, जैसे आपने बताया गुफाओं में भी, उनको क्या ज़रूरत है इतना तपस्या करने की? क्या वो अपने लिए नहीं करते, किसी और चीज़ के लिए करते हैं? क्योंकि अगर वो चीज़ थोड़ी जल्दी अचीव की जा सके, अगर उनका ऑब्जेक्टिव वो है, लेट से मोक्ष हो, निर्वाणा हो, तो इतनी तपस्या करने की ज़रूरत क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं अपने बहुत हम्बल एक्सपीरियंस और जो लेसन्स मुझे समझ में आए हैं अपने, और गुरुजनों एज वेल एज परंपराओं से जो समझ में आता है, इट्स लाइक, आई गो बैक टू द सेम एग्जाम्पल, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से हर डायरेक्शन में अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन प्रोजेक्टेड, अगर लेट्स से समथिंग, इसको ए नाम देते हैं, वो 100 मीटर तक प्रोजेक्ट हो पाया, या सोलर सिस्टम को का एग्जांपल ले लें, मरकरी को सन तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, उसे शायद 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा मार्स को पहुंचने में, ऑल द वे बैक टू द सन। प्लूटो को और भी ज़्यादा लगेगा। हैं तो सारे के सारे प्लैनेट्स, राइट? लेकिन सबका जर्नी का टाइम क्या डिफरेंट है? यस। सबका रेवोल्यूशन इज़ डिफरेंट, यस। सबका एक्सिस इज़ डिफरेंट, यस। कौन सा सही और कौन सा गलत, ये तो हम अपने एरोगेंस में ये लोग चीज़ों को सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, सही और गलत में, प्योर इम्प्योर में। ये हमारा अपना एरोगेंस है या इग्नोरेंस है, बट ऑल आर राइट। बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से पहले तो फास्ट करने का फ़ायदा है या नहीं है, किसी को क्यों कोशिश? नहीं है? क्यों नहीं है? अगर देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे रहा था, कि आप किसी ट्रेन में बैठे हों और आप दिल्ली से मुंबई का सफ़र कर रहे हो, उस ट्रेन के सारे विंडोज़ अगर बंद हों,
मे बी आफ्टर अ फ्यू आवर्स डाउन द लाइन आपको तो समय का भी बोध खत्म हो जाएगा। जब आपको सन नहीं दिख रहा होगा, आपका शरीर सिर्फ मोशन फील कर पाएगा उस टाइम तक, और एक पैनिक सा रहेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज हम अकस्टम्ड नहीं है ऐसे चीज़ों को। लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि ट्रेन कितनी दूर पहुंची, कहाँ पहुंची, क्या स्पीड, कुछ नहीं, यू आर ऑब्लिवियस ऑफ इट। वैसे ही हम सब लोग जितने ऑब्लिवियस लोग हैं ना, हम सबकी जर्नी बैक टू मुंबई और शिवा लेट्स से या वट एवर द सोर्स फ्रॉम वट वी हैव बिन प्रोजेक्टेड आउट, हम सब वापस उसी जर्नी में अग्रसर हैं। हम रियलाइज अगर कर पाएँ, ग्रेस हो जाए गुरु का या फिर भगवती का, मतलब उनकी कृपा रहे, या फिर किसी तरह से अगर हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि अभी इस रास्ते में हम जा रहे हैं, खिड़की खो थोड़ी सी खुल जाए ना, तो वी गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। हमारा परसेप्शन थोड़ा बदल जाता है, बिकॉज नाउ वी नो वेयर वी आर हेडिंग, ट्रेन इज़ नाउ रनिंग एट दिस स्पीड इट्स रनिंग, थोड़ा कैलकुलेशन, तो हम उसको थोड़ा चाहेंगे कि जल्दी पहुँचे। तो उसके लिए हम मे बी हैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वेल हैक्स आर ऑल्सो फॉर दोज पीपल। आई विल टेक, मैं हाइकिंग का एग्जाम्पल लूंगा। आप किसी पहाड़ पे जब हाइक करना स्टार्ट करते हैं ना, यू डोंट स्टार्ट टेकिंग द शॉर्टकट्स फ्रॉम द फर्स्ट गेट गो। पहले बेंड से आप नहीं करते ये काम। थोड़ा सा पहाड़ को समझें, थोड़ा आप उस टोपोग्राफी को समझें, उसके बाद जब आपको दिखता है कि ये शॉर्टकट दिख भी रहा है, तो देन यू वुड बी एबल टू टेक दैट शॉर्टकट एंड यू वुड सक्सेसफुली डू इट। नहीं तो yeah, there is a saying, right? The only reason the mouse gets trapped in a mouse trap is because he thinks the cheese is free. There is nothing free. तो हैक्स वगैरह भी तभी काम करेंगे बॉस, जब यू हैव अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग, एंड वेरी फंडामेंटल एलिमेंटल तो होना ही चाहिए बिफोर यू ट्राई आउट समथिंग। एंड अनलेस योर गुरु और योर गाइड और समथिंग इज और मेंटोर इज टेलिंग यू टू डू समथिंग, टेक इट। तो सर अगर आई थिंक इस चीज़ को जो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है उसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ इस चीज़ में, एवरीबडी जो है वो सब एक पर्टिकुलर तत्व से आए हैं जिसको शिवा बोल सकते हैं हम। हर जना अलग अलग दूरी पर है उनसे, ठीक है। जैसे प्रोजेक्शन अगर हुआ है, हर जने की डायरेक्शन अलग थी, हर जने का डिस्टेंस भी अलग है, इसलिए हर जने का वापस जाने का टाइम तरीका डिफरेंट हो सकता है। यस। तो जो हज़ारों साल किसी किसी को लग सकते हैं, किसी किसी को मे बी बहुत कम टाइम लगे, और वो उसके हाथ में भी नहीं वो है। अभी आपको कम टाइम लग सकता है, मुझे कम टाइम लग सकता है, उसके पीछे की कितनी जर्नी है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो ये तो हमारा एक ये तो रिलेटिव है कि हमको कितना टाइम कम लग रहा है। टाइम वैसे होता भी इस तरह से टाइम होता भी नहीं, बट ये हमारा अपना परसेप्शन है टाइम का, जो हमको लग रहा है कि अरे ये तो ऐसा हो गया। सब जने सर वापस की डायरेक्शन में ही हैं, या फिर जैसे जन्म अलग अलग लेते हैं लोग, सब जने सब लोग जो हैं वो वापसी की डायरेक्शन में ही हैं, या कोई लोग दूर भी जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं वापस न आ रहे हैं? न ठीक, ये एक बहुत सारी बहुत बड़ी लंबी जर्नी में एक मे बी निक नैक हो सकता है, और ये क्या हो सकता है क्या नहीं, इस पे आई वुड नॉट वांट टू कमेंट, शायद मेरे पे स्केल के बाहर का थिंग है। मैं समझ नहीं सकता, राइट। हाउ एवर इट्स, अगर हम इसको ऐसे बोलें कि जर्नी बैक ना, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वन ऑफ माई गुरु जी सेज कि when Shiva wanted to experience himself, what did he do? He looked at the mirror, जिसको हम शक्ति बोलते हैं या विमर्श भी बोलते हैं, जिसमें शिवा कुड सी और एक्सपीरियंस हिमसेल्फ कि अच्छा मैं ऐसा हूँ। तो जो मुझे दिखा रहा है कि मैं कैसा हूँ, वही तो शक्ति है। अब नाउ शिवा गॉट अ लिटिल मोर, अब तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करूंगा अपने आप को, क्यों, मैं तो इनफाइनाइट, आई हैव इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स, इन एवरीथिंग इज इनफाइनाइट, राइट। सो मुझे कौन रोक रहा है, मैं तो अपने आप को इनफाइनाइट वेज में एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। सो ही इज़ एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ थ्रू यू द वे यू आर, मी द वे आई एम, हिम द वे ही इज़, एंड अ लॉट ऑफ एवरी सेंटिएंट थिंग जो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, वो सब ही उसके तरीके से शिव को ही शिव समझ रहे हैं उसके थ्रू। तो ये जर्नी आप समझें इसको, या तो फिर ये समझिए कि हमारे पर्दे थोड़े थोड़े और ज़्यादा खुल रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली अगर शिव अपने आप को मेरे थ्रू समझ रहे हैं, तो मुझे समझ में तो आएगा ना कि अरे हो तो मैं शिव ही ना। अब तो कौन हूँ मैं। जिस दिन दैट जर्नी इज कंप्लीट, द रियलाइजेशन सेट्स इन की चिल, यू ओनली आर दैट, बस।
और सर अलग अलग प्रोजेक्शन जो है, लाइक मैं हूँ या आप हैं, वो जब शिवा के पास पहुँच जाएंगे या उनको रियलाइजेशन हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम तरह से चलती रहेंगी। इट बाकी चीज़ें मतलब सांसारिक चीज़ों की बात कर रहे हैं आप। यू वुड बी एबल टू, वी ऑल ऐसे बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, हुएवर हैज़ रियलाइज्ड, यू नो, उसका नज़रिया चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि ये डोर अगर अभी इस तरह खुल रहा है तो अब वो उस तरह खुलना स्टार्ट होगा, ऐसा तो नहीं होगा। बट द नज़रिया विल चेंज। तो मैं इसको वर्ड्स में कैसे बताऊं, इट इज़ समथिंग टू बी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड। इट्स मे बी, अगर कुछ मुझे समझ में आता है जिससे मैं सही तरीके से इसको वर्ड्स में पुट डाउन करूं तो आई वुड टेल यू, बट आई डोंट थिंक कि मैं उसको शब्दों में इस तरह इस समय बता पाऊंगा। इट्स शायद मैंने आपको पहले भी थोड़ा बात करते करते हम प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि एक वाइट लाइट हमको कैसे अलग अलग फ्रैगमेंटेड अलग अलग कलर्स में दिखना स्टार्ट हो जाती है, रेनबो में फ्रैक्शन हो जाता है। एक प्रोसेस है जिससे हम उस लाइट को अलग अलग तरह से देख सकते हैं, राइट। ये तो हमारा परसेप्शन थोड़ा और निखर जाता है, because we now are able to see different um, segments of the same electromagnetic ray। तो ये हमारा परसेप्शन बेहतर हो गया, बट लाइट चेंज हो गई क्या? वो तो वैसे ही रह गई ना। मुझे शायद लगता है इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता बताने के लिए। यू जस्ट रियलाइज दैट दिस इज दिस एंड यू प्ले द गेम इवन मोर एफिशिएंटली, बेटर। ऐसा नहीं है कि आज मुझे ब्रह्मत्व प्राप्त हो गया तो बस हो गया अभी और चले गए। ऐसा ऐसा होता तो जिनको जो रियलाइज सोल्स हैं वो अपना शरीर त्याग देते हैं, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं करते, वो अपने सही समय पर ही त्यागते हैं जब तक उनका कर्म है यहाँ पे लिखा हुआ। या वो स्वामी जी हों, मतलब आप किन्हीं का भी नाम लीजिए, हमारे हिस्टोरिक भारतीय हिस्ट्री में एवरीबडी हैज़ डन द सेम, नोबडी हैज़ कमिटेड सुसाइड कि ओ ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया मुझे अब मैं वो हो गया, तो नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। और सर जैसे आपने त्रिका की बात की, ठीक है, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो क्या है, उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे फ़ॉलो करते हैं? त्रिका जिसको अभी हम समझते हैं, a lot of people actually know this as Kashmiri Shaivism. So it is naturally a part of शैव तंत्र परंपरा। ओके, इसका ओरिजिन ज़रूर हुआ था कश्मीर में, इसीलिए शायद आज इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स वी कॉल इट कश्मीरी शैविज्म। बट जो इसके प्रोपोनेंट्स रहे हैं या जो बड़े मास्टर्स ऋषि मुनि रहे हैं इसके हज़ार साल और हज़ारों साल से, वो इसको परम अद्वैता बोलते आ रहे हैं। हाँ, त्रिका बोलते आ रहे हैं इस फिलोसफी को। इट्स ऑल्सो very tantric in nature. In the very recent times there have been some evolved souls, जैसे स्वामी लक्ष्मण जी हो गए, कुछ हज़ार साल 1200 साल पहले आसपास आचार्य अभिनव गुप्ता हो गए, जिन्होंने इतना सारा काम किया था बैक इन हिज टाइम, जिस टाइम कश्मीर में खुद ही एक गोल्डन एज चल रहा है। हाँ, तो उसमें वैष्णविज्म भी एट इट्स पीक है ना, मतलब वहाँ पे भी हरे रामा हरे कृष्णा भी चल रहा है, लोग शाक्त भी हैं उस टाइम। बुद्धिज़्म का भी बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उस टाइम, है ना, कश्मीर का पूरा सिल्क रूट। जैन्स हैं वहाँ पे उस टाइम, पारसीज भी वहाँ पे हैं। तो कश्मीर तो मतलब उस टाइम इट वाज लाइक अ मेट्रोपोलिस, जहाँ पे दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं, बिकॉज हर तरह के स्कूल हैं वहाँ पे। तो जब अभिनव गुप्ता का जन्म होता है उस इस सिचुएशन में, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच lineage of Brahmins. Let's not get into the, so he is born। अब उनको ये प्रिविलेज भी मिलता है कि वो हर अलग अलग स्कूल्स में जाके हर घाट का पानी पिएं, हर घाट से ज्ञान लें, और एट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स अवेलेबल इन हिज ओन टाइम विच इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर। तो वो द्वैत भी सीख रहे हैं, वो द्वैत अद्वैत भी सीख रहे हैं, वो एब्सोल्यूट अद्वैत भी सीख रहे हैं, वो तंत्र भी सीख रहे हैं, वो शैव तंत्र के तीनों अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनको भी सीख रहे हैं, वो त्रिका भी सीख रहे हैं, वो कुला में भी उन मतलब ही इज़ ऑल्सो अ कौलाचारा प्रैक्टिशनर। एंड इतने छोटे से टाइम में उन्होंने इतने सारे शास्त्रों पे कमेंटरीज और क्या क्या नहीं लिख दिया। सो मच ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ द एंशियंट विजडम ऑफ सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ तंत्रा ही हैज़ डन इन हिज वेरी शॉर्ट life of about 59-60 years। It is phenomenal। I mean, जिस तरह से कश्मीरी शैविज्म, त्रिका या परम अद्वैता को आज हम समझते हैं, वो शायद इसीलिए बिकॉज उनकी इतनी सारी बुक्स अवेलेबल अभी भी हैं
डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट व्हिच हैज जस्ट गॉन डाउन टू द गटर, अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट इट। बहुत सारी ज्ञान परंपराएं भारत से तो वैसे भी नाश हो चुका है उसका। गुड थिंग दैट रिसेंटली मैंने कभी सुना था अभी कि नेपाल में वी हैव फाउंड देयर इज अ लॉट ऑफ त्रिका स्क्रिप्चर और तंत्र स्क्रिप्चर रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट कश्मीर। ओके। वो नेपाल में मिली है और लोग उनको अब फिर दे ट्राइंग टू, बिकॉज देर आल्सो वेरी फ्यू पीपल जो अभी शारदा स्क्रिप्ट को और उसको अभी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। सो दैट सो मच ऑफ नॉलेज वी स्टिल हैव स्क्रिप्टेड, वी डोंट हैव एन एक्सेस टू। एनीवे, सो त्रिका टॉक्स अबाउट थ्री मीन्स तीन, राइट? तो ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, ये पूरा यूनिवर्स, उसको अगर हम धीरे 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 डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट करें ना, तो एंड ऑफ द टनल हमको सिर्फ तीन बहुत बेसिक फंडामेंटल एलिमेंटल चीज़ें मिलेंगी, जहाँ उससे ज़्यादा हम उसको कर नहीं पाएंगे डाइसेक्ट। तो आप पहुँचते हैं शिव पे, आप पहुँचते हैं शक्ति पे, और आप पहुँचते हैं जीव पे। जीव मतलब आप भी हैं, मैं भी हूँ, एवरी सेंटिएंट, देर इज नथिंग नॉन सेंटिएंट बिकॉज एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन ऑफ शिवा, एंड देन शक्ति कांट बी निर्जीव, कांट बी नॉन सेंटिएंट। सो हमें जो लगता है सेंटिएंट नॉन सेंटिएंट जो भी हम परसीव कर सकते हैं, एवरीथिंग इज वो जीव के कैटेगरी में आ जाता है। इस तीन से ज़्यादा हम जब सेग्रीगेट नहीं कर सकते इसको, तो हम इस तरह से इसको पहुंचने का प्रयास करते हैं। नाउ इवेंचुअली द गेम इज सर सेंटिएंट नॉन सेंटिएंट मतलब कि लिविंग नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं हम? यस, बट व्हाट इज नॉन लिविंग? वो भी मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉन लिविंग? ये फिर हमारा अपना परसेप्शन हो सकता है, मे बी विद आवर आइदर इग्नोरेंस या फिर बायस्ड माइंड, कि हम किसी को निर्जीव बोल सकते हैं। निर्जीव जिस चीज से बना है वो तो जीवित है तो वो निर्जीव कैसे है? वो जो ऑब्जेक्ट्स हो गए इन सब चीज़ों का, द एटम्स दैट दे आर मेड ऑफ। पर इन पे कॉन्शियसनेस होगी जैसे लिविंग बींग्स सी, में होती है? मेरे बहुत बहुत ही छोटे से अनुभव और जो भी मुझे गुरुओं से या फिर अपने बुक्स पढ़ने से या फिर परंपराओं से समझ में आता है, मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्शियसनेस नाम की चिड़िया सिर्फ आप में और मुझ में रहती है। इस हम कॉन्शियसनेस को ही अगर समझ पाएँ कि व्हाट इट मीन्स टू बी कॉन्शियस, तो फिर हम कैसे बोल देंगे कि ये अनकॉन्शियस है? ये तो या आइदर इग्नोरेंस होगा या फिर एरोगेंस होगा, और दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। और जैसे आप शिवा और शक्ति और जीव के बारे में आपने बताया, शिवा को हम कैसे समझें, शक्ति को हम क्या समझें, और यही क्वेश्चन था पार्वती का भी। भगवान कैसे समझूं मैं आपको? प्रयास करती हूँ कैसे समझाइए कि मैं कैसे समझूं आपको। तो ये जो वार्तालाप चल रही है महादेव और आदिशक्ति के बीच में, ये वार्तालाप ही आगम और निगम शास्त्र बनते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ आर डूइंग द टॉक, बट देयर टॉक इज देयर टॉक। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि आप दिल्ली में बैठ के एक कपल बात कर रहे हैं कि कल कॉलेज में क्या। सो देयर टॉक्स आर लाइक बृहत चीज़ों पे बातें हो रही हैं कि इस संसार का, इस सृष्टि का, आपका क्या मतलब है, हाँ क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस तो शिव बताते हैं फिर कि कौन हूँ मैं, क्या नेचर है मेरा, और मुझ तक पहुँचा कैसा जाए। ये सारा का सारा जिस भी ये पूरा जो एक ह्यूज bundle of scriptural knowledge that we have today is because of this conversation. Okay? वो शिव पुराण में है, या फिर आपके जितने भी आगम हैं, सारे रौद्र आगम हो, शिव आगम हो, भैरव आगम हो, सारे के सारे इसी ज्ञान से भरे पड़े हैं ना। इवेंचुअली आपने पूछा बहुत अच्छे से कि ये जीव तो समझ में आया, ये तो चलो हम लोग हो गए तुच्छ प्राणी लेकिन शिव शक्ति हैं, वो भी तो एलिमेंटल हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे और समझें कैसे? तो जीव का क्या रास्ता होना चाहिए समझने का कि व्हाट इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, उसके लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी 2-3-4 उपाय हैं त्रिका में। वेरी एलिमेंटल दीज थ्री नेचर ऑफ थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, शिव शक्ति एज वेल एज जीव। तो उसमें तो जीव को ये पहचानने का काम है कि मैं शिव ही हूँ, है ना। तो उसके क्या उपाय हैं, जो भी तरीका है इसको जानने का, उसके लिए ही हमारे यहाँ त्रिका में एटलीस्ट 4 अलग अलग उपाय बताए गए हैं।
फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, वेर एवर, जिस भी माइलस्टोन पर आप हैं, जो भी आपका लेवल ऑफ लेट्स से अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस क्लास में एंट्री मिल जाएगी, ऐसे करके। तो कितना सिंपल है हमारे लिए, है ना। सो त्रिका ऑल्सो केम फ्रॉम यू नो वे बैक इन द डे देयर वर अ लॉट ऑफ अदर सेक्ट्स, जिसको परंपरा बोल सकते हैं। वो एग्जिस्ट करती थी, जो अब बहुत कम रह गई हैं, या फिर अब उस परंपराओं में बिलीव करने वाले या उन परंपराओं का पालन करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। या वो पाशुपत हों, या वो कपालिक्स हों, ये सब बहुत कम दिखते हैं अभी हमको। बैक इन दोज डेज, जब लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि कश्मीर और भारत का भी एक ऑलमोस्ट स्वर्ण युग था, तो उस टाइम भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हुआ करते थे, राइट। उन सब चीज़ों को जब जो ऑलमोस्ट डाइंग होता जा रहा था, बिकॉज ऑल दीज सेक्ट्स, लेट्स से कपालिका एंड ऑल दीज पीपल, दे वर सपोज टू लिव इन द जंगल्स, इन द शमशान, द प्लेसेस विच इज़ नॉट inhabited by society। तो फिर ये था कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या वो एक्सेसिबल नहीं है जो एक कपालिक साधु के लिए है? होना तो चाहिए, हम क्यों वंचित रहें? तो ऐसे लोगों के लिए जो वंचित भी नहीं रहना चाहते उन एक्सपीरियंसेस से, उन डिवाइन प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से, जो कि एक साधु के पास है, लेकिन मैं बिकॉज गृहस्थ जीवन में हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, उसका कोई तो उपाय होगा। तो ये सारे उपाय मिलाकर जब जिन्होंने कंपाइल किया, ब्रिलियंट एज इवॉल्व सोल एज ही वाज, this slowly and gradually started to become a philosophy which we now understand as Trika. It has changed over the course of time, like everything does. फॉर द टाइम बीइंग अभी आपके पास जो 4 उपाय हैं, जो हम बात कर रहे थे, उसमें से आनोपाय हो जाता है, शांभवोपाय हो जाता है, शाक्तोपाय हो जाता है, और आणवोपाय। जिसमें somebody who is at the very beginning stage of or starting his journey towards, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक्सटर्नल या बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन के साथ हो। जैसे यज्ञ हो सकते हैं, है ना, अगरबत्ती दिखाना, या फिर कुछ भी ऐसे ही चीज़ें करना, या फिर अपने आप को किसी मुद्रा में बिठाना, किसी आसन में। ये सारी जो बाहरी चीज़ें हैं ना, ये आपको उसी सबसे बिगिनिंग क्लास में सिखाई जाएंगी। अगर आप इस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं या इसको अच्छे से समझ चुके हैं, तो फिर आपका गुरु जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे, जो शाक्तोपाय है। आप थोड़े इंटरनलाइज हो जाएंगे, उससे ऊपर आप जाएंगे तो अशांभव उपाय है, जो शंभु का उपाय है। आप थोड़े और you go even more inside to the मन, and उस आप वहाँ से फिर your contemplation begins, and then the last upaya is there is no upaya, you just are done with Bhagwati's grace, her grace is on you। I mean, वैसे हर चीज़ में आपको ग्रेस चाहिए ही चाहिए उनका। थोड़ा परसेंटेज डिफरेंट हो जाता है, लेट्स से 25% आपको रहेगा, 50-75, यहाँ तो 100% ग्रेस है बॉस। यू जस्ट वेक अप वन डे, रियलाइज दैट आई एम शिव। बहुत रेयर, बट अगेन कृपा है उनकी, तो है वो भी। सर इसमें स्टेप वाइज ही जाया जा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने रिचुअल्स बोले, आई थिंक जो पहला स्टेप है उसका अगरबत्ती जलाना या फिर यज्ञ करना, कई लोगों को वो उतना फॉर द लैक ऑफ अ ग्रेविटेट नहीं बेटर करता। वर्ड, हाँ या उनको अट्रैक्ट नहीं करता, या और तो फिर वो सीधा सेकंड स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। या अगेन ये आपका और हमारा परसेप्शन हो सकता है कि मुझे ये पसंद नहीं, या मैं आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दिस। इसका मतलब शायद कभी ना कभी आपकी वो जर्नी तो आपने करी ही है, अभी आपको याद भले ही ना हो, लेकिन ये एक्सटर्नल, द होल जर्नी एंड द होल थिंग दैट वी स्पोक ऑफ राइट नाउ, समवेयर और अदर डाउन द लाइन यू हैव डन दिस, you have prepared yourself to for the next class। करा नहीं है, आप स्पेशल हैं, मैं स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है, सब स्पेशल हैं। तो उतनी ही सिग्निफिकेंस है इन सब चीज़ों की भी, अगर यज्ञ है या फिर कोई ऐसे रिचुअल्स यस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है। यस और मे बी अगर किसी को वो उतना इंक्लिनेशन नहीं है तो वो कर चुके हैं, उस चीज़ से आगे बढ़ गए हैं। यस, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, आपने कभी और करी होगी। शिव शक्ति जीव में सर नेचर कहाँ पर आता है? जो हम बोलते हैं ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति का हाथ है। प्रकृति कहाँ आती है? तो प्रकृति का देखिए, त्रिका के अंदर हम 36 तत्वों की बात करते हैं, जिससे ये पूरी एवरीथिंग दैट यू एंड आई कैन परसीव एंड नॉट परसीव बोथ,
ये सब कुछ बस उन 36 तत्वों में डिवाइड कर दिया गया है. वेदांत ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिफरेंट तत्व. दे टॉक अबाउट 24, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 और 25 तत्व, जिसमें वो उस पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं. वो उनका तरीका है समझने का. हमने थोड़ा और उसको सबलिमिनल बना दिया और थोड़ा छोटे छोटे तरह से समझना स्टार्ट कर दिया. तो बहुत फाइन ट्यून्ड है त्रिका का सिस्टम. सो एट द टॉप ऑफ विच सिट्स द परम शिवा, जिसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है. ही इज इन ए समाधि. ऑल चिल्स 100%. नाउ when he feels like कि I got let me know myself, तो जो हमने बताया कि द शिवा एंड शक्ति फिर वही अर्धनारीश्वर के फॉर्म में हमको नज़र आते हैं, जिसमें आधा पुरुष भी होते हैं और आधा स्त्री भी है. लेकिन वो स्त्री में पुरुष अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिटीज़ देख रहे हैं उसी विमर्श में. वहाँ से जब आप नीचे आते हैं तो फिर आप मतलब ये तो आप आदि शक्तिनाथ हो गए या फिर महादेव हो गए और फिर आदि शक्ति हो गई. शक्ति भी बिजी हैं शिव के साथ, वो अलग तो है नहीं. मतलब आप धूप से प्रकाश और हीट को अलग अलग तो नहीं कर पाएंगे. है तो वही राइट, तो वो अलग तो है नहीं. लेकिन उनको फिर when they are in their cosmic dance, there is the karan for this cosmic dance is to produce, is to manifest, which is unmanifested. When that has to happen, it needs Shakti. Shakti, Adi Shakti, puts herself down, और let's say अपने आप को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए, 3 अलग अलग कामों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने आप को डिवाइड करती हैं, जो कि इच्छा भी हो गया, जो कि सबसे बड़ी शक्ति है. डिज़ायर, विदाउट डिज़ायर there you can never create anything. It has to come to your desire first. This is the cosmic desire. Then next आता है आपका ज्ञान, because अगर आपके पास इच्छा भी हो, desire, and if you want to do something, you have to have the relevant knowledge to do whatever you want to do. Correct? ये ज्ञान इतना ही important है. और उसके बाद फिर क्रिया. ये ज्ञान और इच्छा सब भी हो गई, क्रिया आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहीं इसी स्टूडियो में बैठे रहेंगे, आप नीचे भी नहीं पहुंचेंगे, है ना. तो ये 3 बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जो शक्ति अपने आप को डिवाइड करती है. देन कम्स, उसके बाद आती है माया. फिर माया क्रिएट करती है बहुत सारे और भी आवरण, जिसमें या अटैचमेंट हो गया, क्रोध हो गया, नॉलेज हो गया, नॉलेज भी लिमिटेड नॉलेज हो गया, पुरुष हो गया. उसके बाद आती है आपकी प्रकृति. देन प्रकृति ऑल्सो बुद्धि, अहंकार, मनस. उसके बाद फिर आपके ज्ञान इंद्रियां हो गई, कर्म इंद्रियां हो गई, डाउन टू द ग्रोस एलिमेंट्स जो आप समझते हैं पंच महाभूत. तो ये पूरे 36 अलग अलग तत्व हैं, जिसमें इस पूरी की पूरी सृष्टि को समझने का प्रयास करने के लिए कश्मीरी शैविज्म आपको एक रास्ता देता है, एक पाथवे देता है. तो इट मेक्स इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर द पीपल हु आर बीन इंडक्टेड और जो स्टडी कर रहे हैं. लेकिन इट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ आचार्य अभिनव गुप्ता इटसेल्फ हिमसेल्फ, इट इज़ एट द एपिटोम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु आई एम. ये जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, उसको समझने के लिए अगर रॉकेट साइंस के लेवल पर अगर कुछ है तो वो त्रिका है. ही कीप्स त्रिका इवन अबव क्रमा, अबव कौला, अबव वैष्णवाचारा, अबव वेदास, एवरीथिंग एल्स. सो दैट इज हाउ सोफिस्टिकेटेड एंड प्रिसाइज त्रिका इज. तो थोड़ा नॉलेज कम है हम लोगों को इसके बारे में. इवन अभिनव गुप्ता के बारे में भी हम बहुत कम पढ़ते हैं भारत में. दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी बोले, मतलब. लेकिन एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वेरी रिसेंटली अनदर इवॉल्व सोल जिन्होंने बहुत सारा कुछ रिवाइव किया ऑफ दैट ओल्ड परंपरा, वो स्वामी लक्ष्मण जू इन श्रीनगर, या स्वामी लक्ष्मण जी बोलिए उनको. उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, फ्रांस, जर्मनी, Russians, and a lot of other people who would used to come just to study Shaivism there in Kashmir. और उन लोगों ने इतना सारा कुछ लिख दिया जिसको ट्रांसलेट करते करते आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में. बट हमको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आचार्य अभिनव गुप्ता को नहीं पढ़ना. तो what a beautiful upaya, what a beautiful upaya to know yourself, simplified way.
गृहस्थों के लिए घर भी मत छोड़ो बॉस, पहाड़ों पे भी मत जाओ, तुम कुछ मत करो, तुम घर पे रहो, इन परंपराओं को और इन टेक्निक्स और इन रिचुअल्स को रिलीजियसली फॉलो करो, हैज़ बिन कमिंग फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, विल टेक यू टू दैट पाथ। सर इसमें जैसे आपने बोला कि घर में रह के गृहस्थ जीवन में भी किया जा सकता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है? एक तो आई थिंक जो अभिनव गुप्ता जी की बुक्स हैं वो पढ़ी जा सकती हैं। एक कुछ उन्होंने जो दिया हुआ है फॉलो करने के लिए, लेट्स से क्रिया हो गया या जो हो गया, वो चीज़ कैसे फॉलो की जा सकती है? क्या उसका प्रोसेस है? सो जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि त्रिका ऑल्सो इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स ऑफ तंत्र विच वॉज प्रेवलेंट इन कश्मीर बैक देन, जिसमें से कुला एक कुल परंपरा भी होती है। कुला का मतलब लीनिएज, लीनिएज ऑफ हु, किसी का तो लीनिएज होगा ना। सो वी हैव सर्टन परफेक्टेड बीइंग्स, सिद्ध पुरुष। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम श्रीकंठ नाथ विच इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा हिमसेल्फ। उन्होंने अपने 3 लोगों को ज्ञान दिया, शिव का ज्ञान। वो 3 अलग अलग परंपराएं बन गई। उनमें से उस टाइम कुछ एक और परंपरा थी जहाँ पे हम योगिनियों को पूजा करते थे। आज भी वी सॉर्ट ऑफ डू वर्शिप, सर्टन सेक्ट्स डू आल्सो वर्शिप योगिनीज, राइट। तो ये बहुत पहले की बात है उस, और वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत डिस्टोर्ट होते होते या अपना शेप चेंज करते करते, जब अभिनव गुप्ता जिस टाइम में वो थे, उससे अबाउट 500-600 साल पहले तक भी ये हार्डकोर फॉलो हो रहा था हमारे यहाँ भारत में, अलग अलग जगहों पे, कामरूप में, इवन आसाम में। आई मीन योगिनियों, स्टिल 64 योगिनियों का मंदिर है वहाँ पे। तो हाँ, ये कुल जो हैं वो किसके कुल हैं? ये योगिनियों के कुल हैं, जिनको हम माता बोलते हैं। तो माँ आदि शक्ति तो हो गई, उनके भी आसपास में उनकी मेड्स हैं। लेट्स से 8 उनके आसपास में भी हैं, 64 योगिनियाँ उनके भी आसपास में घूमती हैं। वो उनके अलग अलग शक्तियों का प्रतिरूप हैं, या फिर मैनिफेस्टेशंस हैं, राइट। तो इस कुल परंपरा से ही निकलते निकलते त्रिका भी आया, एक शक्ति तंत्र के अंदर में आता है ये। और इसमें इनिशिएशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इट यूज टू बी वेरी एसोटेरिक, it is still very esoteric, and to start your practices or even study, bookish study, uh, there is no way except a guru. ये इंटरनेट से या फिर किताबों से पढ़कर आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है, बट to start any sort of practices into it, it is extremely esoteric in nature, and you would need a guide and a guru to even initiate into very fundamental basic practices of it, and then you elevate from there. Your journey actually at least begins. सर इनिशिएशन को जैसे समझते हैं, इनिशिएशन का कुछ एक तो फिज़िकल एस्पेक्ट हो गया कि उन्होंने जाके तुम्हें समझाया, सिखाया और मे बी गाइड किया, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आइडेंटिफाई कर दी, तुम्हें ठीक रास्ते पे दिखा दिया। इनिशिएशन का कुछ और भी सिग्निफिकेंस होता है क्या, कि एनर्जी लेवल पे सिग्निफिकेंस, या Yes. तुम्हें इनिशिएशन ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता, इनिशिएशन ऑफलाइन सामने बैठ के लिया जा सकता है? तो इनिशिएशन का क्या रेलेवेंस है? Okay. मैं अपने बहुत छोटी समझ से ही बता पाऊंगा, जितना मेरा अपना हम्बल सा एक्सपीरियंस है। इसमें भी कोई सही गलत मुझे नहीं लगता कि है। ऑनलाइन भी इनिशिएशन हो सकता है। अम, क्या एक ही तरह का इनिशिएशन होता है? नहीं। क्या अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरह के इनिशिएशंस होते हैं? यस, इनिशिएशंस इन द सेंस दीक्षा, है ना। तो आपको किसी विद्या में या किसी परंपरा में आपको यू आर जस्ट बिन गिवन सर्टेन फंडामेंटल्स ऑफ इट, सो यू आर बिल्डिंग अपॉन दैट, यही दीक्षा है आपकी। वो फिजिकल, एनर्जी वाइज और बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। फ़ायदा, रेलेवेंस क्या है इसका? एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द तांत्रिक परंपरा, या फिर आई थिंक इवन इवन इन नॉन तांत्रिक परंपरा में भी, द एनर्जी एक्सचेंज और द शक्तिपात जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो अगर एक एबल गुरु है और एक एबल शिष्य है, तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ऑफ दिस एनर्जी, इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। ओके, ये वर्ड्स में आपको कोई मंत्र नहीं फूका जाता आपके कानों में। सो देर आर मेनी मेनी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन अ गुरु एंड द शिष्य। एंड जब शिष्य और गुरु के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 बॉडी के बीच में नहीं हो रही,
When the guru is passing on something to the shishya, it is passing on all the knowledge, all the energy, all the gyan that he has gotten from his parampara, his guru, his guru's guru, guru's guru. So ये चेन है बहुत लंबा। इन सबका विजडम आपको निचोड़ कर वो आपको देता है एज अ शिष्य। वो मतलब ये बहुत इंटीमेसी है इस कनेक्शन में, which goes beyond words. तो दीक्षा और इनिशिएशन is way more than just, giving you something to do. No, no, no. There is a lot which is at stake. There's a lot which is backing you up. You may not realize. Take it seriously. क्या एक रिलीजियस बुक या एक कोई ऐसा टेक्स्ट भी गुरु हो सकता है जहाँ से पढ़ के तुम सीखो? और मे बी जो गुरुज हैं कई बार बोलते हैं कि दे माइट नॉट बी नीडेड इन अ फिजिकल फॉर्म, बट वो हैं वहाँ पर तुम्हें हेल्प करने के लिए, जो दीक्षा देने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं? हमारे यहाँ सिख पंथ जो है उसमें बोलते ही हैं कि अभी कोई गुरु नहीं आएंगे। जो गुरु हैं अब, वो गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं। वही तो बुक हो गई। इवन इस्लाम दे टॉक अबाउट कि अब देर इज नो प्रॉफिट इज गोना कम, आ गए प्रॉफिट और बुक दे दिया अभी। यही है अब तुम्हारा गुरु। दिस गुरु इज द गाइडिंग लाइट। गुरु मतलब वन हु टेक्स यू फ्रॉम द डार्कनेस, द पिच डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू लाइट, टू नॉलेज। यही है ना। वो किताब आपका काम नहीं करती, वो नहीं हो गई गुरु वो आपके लिए। आपके तो 50 गुरु होने चाहिए बॉस। आप कॉबलर से उसका स्किल सीखें तो आपका गुरु नहीं हो गया वो। किसी आर्किटेक्ट से उसका स्किल सीखे तो वो आपका गुरु नहीं हुआ। आपको तो जो भी कुछ सिखा कर चला जाए, आपके इग्नोरेंस को जो झाड़ू वाड़ू मार के निकलो बाहर, लाइट ऑफ नॉलेज आए यहाँ पे, तो वो आपका गुरु है। सर, जो तंत्र के बारे में जो हमारी समझ है वो बहुत लिमिटेड है, और जो आई थिंक जिस लेंस से हम उसे देखते हैं वो तो डिफरेंट लेंस है कि जैसे आपने बोला कि जो फैमिली ओरिएंटेड लाइफ है उससे अलग हटके उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उससे लोगों को डर भी है कि, क्योंकि बहुत तंत्रा नाम सुन के एक तो लगता है कि एक ऑकल्ट साइंस है, ठीक है, बट तंत्रा का पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव साइड है, उसको आई थिंक जो डेवलप भी हुआ था वो एक अलग पर्पस के लिए डेवलप हुआ था। तो उस चीज़ के लिए अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आप दें कि तंत्रा का एक तो तंत्रा की एसेंस क्या है, तंत्रा को नेगेटिव लाइट में भी क्यों देखा जाता है, और क्या उसका नेगेटिव पॉसिबिलिटी है भी। जैसे आप एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो तुम एनर्जी को अगर समझ लो तो तुम उसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हो। तो ऐसे तंत्रा को हम समझें कैसे ओवरऑल? आपने अपना आंसर खुद ही दिया। मैं आपसे एग्जैक्टली यही पूछने वाला था। आप बताइए, अगर अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो आप किसके हाथ में देखना पसंद करेंगे, लक्ष्मण या मेघनाद? लक्ष्मण। क्यों? ब्रह्मास्त्र तो खराब या अच्छा नहीं है ना। ये तो फिर हमारा अपना इग्नोरेंस है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मास्त्र में कुछ ना कुछ तो खराबी है। ओकल्ट साइंस है ये। यस, इट इज़ एन ओकल्ट साइंस, बट हुज हैंड्स, शोभित किसके हाथ में है वो? तो तंत्र भी ऐसे ही है। ये इट्स अ वास्ट नॉलेज सिस्टम। ये आपको, ये आपके परसेप्शन को अनइमेजिनेबली एंड इररिवोकेबली चेंज कर देगा टू समथिंग विच इज़ मच मच मोर एलिवेटेड। जैसे कि बहुत सारे और भी अलग अलग विद्याएं हैं जो कि जिनका काम ही यही विद्या है, यही काम करना है। आपके कॉन्शियसनेस को वो एलिवेट कर दे, यही विद्याएं हैं। अब अगर आप उसको बुरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बुरे हैं। आपका इंटेंट बुरा हो सकता है, विद्या तो बुरी नहीं हो सकती। सर, अगर जैसे आपने बोला कि किसी और पर्पस के लिए यूज़ करो, तो यूज़ कैसे कर सकते हो? तुम एक तो अपना जानने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम किसी को गलत तरह से नुकसान पहुंचाना चाहें तो एक फिज़िकल हार्म हो सकता है, एक कुछ और हार्म हो सकता है। तो ऐसी विद्या जो हैं वो किस तरह से हार्मफुल तरह से यूज़ की जा सकती हैं? ओके, अगेन हार्म वर्ड भी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन होल्ड करता है, राइट? मैं फिर से आपसे वही पूछूंगा कि वुड यू वांट दैट हार्म फिजिकल सेंस में मेघनाथ के शरीर में या लक्ष्मण के शरीर में? मेघनाथ के शरीर में। वहां पे ये नेगेटिव नहीं होता। हर्ट ही तो हो रहा है ना किसी का शरीर, बट किसका हर्ट हो रहा है, दैट मैटर्स। तंत्र या तंत्र की विद्याएं शक्ति है। ये आप शक्ति, आप यू आर अक्रूइंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योरसेल्फ।
आपका पंच किसके लिए है ये मैटर करता है ना। उस शक्ति को आप कैसे होल्ड करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको शक्ति मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। यस। पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है सर इसको? More of it has been used in positive sense only. I don't want to get into how it has been used currently, but अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो फिजिकली, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, रैशनली हम समझ नहीं पा रहे, बट हैज़ हैपेंड। कैसे हुआ है? किसी न किसी शक्ति से हुआ है। अगर किसी शक्ति से हुआ है और किसी उपाय के थ्रू हुआ है तो वो तंत्र ही है और कुछ नहीं है। It is just a tool to use that energy. It is also a good thing. I mean, Guruji says कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बोल देते हैं एसोटेरिक इन नेचर, बट देन यू कांट प्रूव देम, राइट? और इसी वेल के पीछे आप छुप जाते हैं कि नहीं, इट कांट बी, नहीं नहीं नहीं। तो ऐसी शक्ति का क्या प्रयोजन जिस शक्ति को काम में ना ला जा सके? मतलब आप समझिए कि आपके पास 500 रुपये का नोट है, लेकिन वो कहीं चल नहीं सकता, तो उसका क्या वैल्यू होगा? कोई वैल्यू नहीं है। मनी का वैल्यू यही है कि वो आपके लिए उस वैल्यू का कुछ खरीद के वापस दे सके या कुछ आपके पास आ सके। एनर्जी का भी वैल्यू तभी है जब वो किसी चीज़ में काम आ सके। कैसे काम आएगी और आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि शक्ति ने काम किया? आपने कोई लेट्स से अनुष्ठान किया, आपने एक सर्टन सिद्धि या सर्टन मास्टरी या सर्टन एनर्जी, बट हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट इवन फॉर योर सेल्फ? इज देयर अ वे? तंत्र गिव्स यू द वे टू प्रूव इट. So it is you get and you are able to see for yourself that this is how it works. सर थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं क्या इस चीज़ के लिए? Um, whatever is allowed or whatever is helpful for the audience and myself. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने खुद से ही सुने होंगे कि एक साधु महाराज मुझे दिखे और अचानक से नहीं भी दिखे। कोई मुझे दिखा जो कि ऐसा ऐसा ल्यूसिड दिखा, जो ऐसा लगा मुझे कि आई एम नॉट वॉचिंग समथिंग विच इज़ ऑफ 5 एलिमेंट्स. आई कुड देर आर पीपल हु आर इन देयर शरीर जिसके आप आर पार भी देख सकते हैं. पीपल हु आर नॉट कैद इन दिस 5 एलिमेंट्स का शरीर. People who have mastery over certain very basic fundamental elements of nature itself. Okay, like I was talking to somebody yesterday, I was saying कि जैसे कि मैंने एक अघोरी बाबा थे, उनको ऐसे लाइटर से सिगरेट जलाते देखा था. दिस इज हिज लाइटर. ओके, सो what is he basically trying to? He has a mastery over a certain element which is fire. How has he done it? उपाय है उसका, and he is able to prove it to you as well that this shakti is achievable. ऐसे बहुत सारे कहानियाँ मिलेंगी आपको आदित्य. But it's again all about how you're approaching this and what is your intent. How do you want to use when you have the Shakti? Again, Guruji says कि और ये मैंने धीरे धीरे जो इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ के, आप उस पर भी बैठ के कभी कॉन्टेम्पलेट करते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे, यू वांट टू पुट डाउन सर्टेन डॉट्स टुगेदर टू मेक देम अ स्टोरी, राइट? सो आई ऑल्सो मतलब छोटा सा प्रयास करता रहता हूँ अपना, कभी बैठ के, एंड ऑल दीज experiences of mine also have solidified my belief in the fact that it's great to have Shakti, but अगर आप शिव नहीं हैं तो शक्ति आपको बर्बाद कर देगी. वेरी केयरफुली, आपको शक्ति बर्बाद कर देगी अगर आप शिव नहीं हैं. तो शिव बनिए, उसके बाद शक्ति की कामना कीजिए. शक्ति को यहाँ पर सर जो मुझे बेस्ट आई थिंक उसका वर्ड एसोसिएशन लग रहा है, शक्ति यहाँ पर सिद्धि बोल सकते हैं क्या हम? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो प्रैक्टिसेस होती हैं उससे लोगों को सिद्धियाँ मिलती हैं अलग अलग स्टेज पे. तो शक्ति और सिद्धि में कुछ फ़र्क है? जब मैंने पहली बार ड्राइव करना सीखा था ना आदित्य जी, मुझे थोड़ा सिंक बिठाने में प्रॉब्लम होता, और जब मैं सीख रहा था ना उस टाइम ये वाला हुआ करता था गियर, ये जो स्टेयरिंग व्हील के पास होता है. एम्बेसडर. एम्बेसडर, करेक्ट.
तो एनीवे, तो जब शुरू शुरू में हम करते हैं ना, या फिर स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, एनी न्यू थिंग दैट यू टेक अप, राइट, योर बॉडी, योर माइंड एंड एवरीथिंग बेसिकली टेक्स सम टाइम टू सिंक विद द थिंग दैट यू आर डूइंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपके हिस्सा बन जाते हैं। अभी मैं आंख बंद करके भी अगर मुझे राइट लेफ्ट भी बता दो, तो आई नो मेरा पैर कितना जाना है, कहाँ, एवरीथिंग इज डन। पूरा एक मेमोरी है बॉडी में। इसको बोलते हैं मास्टरी, या हिंदी में सिद्धि। तो आप किस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, ये बताइए। आपका अगर कोई, इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी एज टू व्हाट यू वांट टू हैव अ मास्टरी ऑन, you will have the upaya, and then you will also be able to do it. But then again, in the end, the intent is going to be of supreme nature, because that will only decide how are you going to use that shakti. Again, if you are not Shiva, shakti is going to destroy you in ways that you can't imagine. So शक्ति को सिर्फ सिद्धि की तरह मत देखिए, बट शक्ति, उसी शक्ति को यूज करते हुए मैं भी बात कर रहा हूँ अभी आपसे, उसी शक्ति को यूज करते हुए आपका माइंड उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे हैं। सो शक्ति के भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग डिमेंशंस हैं जिसमें वो वर्क करती हैं। हाउ आर वी यूजिंग आवर ओन एनर्जी, हमारी भी शक्ति है जो हम यूज़ भी नहीं करते, बहुत सारे लोग हम नहीं यूज़ करते, वो ऐसे ही सुषुप्त अवस्था में चिल कर रही होती है। बट देन वी, देर आर सम ऑफ अस हु categorically, very consciously want to work with that Shakti, and want a mastery over your own self. हमारे पास भी तो कुंडलिनी है, उसी आदि शक्ति का ही तो स्वरूप है। सो कुंडलिनी पे भी सर मैं थोड़ा सा पूछूंगा आपसे अभी, क्योंकि आपने जिक्र ओके। किया है, मैं पूछने वाला था। क्योंकि आई थिंक वो मुझे समझ में आ रहा था कि वो थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है जो आप शक्ति की बात कर रहे हैं। बट इसका सही यूज़ जो है शक्ति का, वो सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा कुछ और भी है? वर्ल्डली मैटर्स में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो लोग उसमें भी इस्तेमाल करते हैं? यस, और उनकी ही लीला, जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उनकी ही लीला, वो अगर चाहती हैं कि वो शक्ति वो है वही, उनको जहाँ यूज़ होना होगा वो आपके थ्रू यूज़ हो जाएंगी ना भाई। उनको बॉडीज की या टूल्स की कमी तो है नहीं। If something has to happen, if Ravan was supposed to be dead, it was Rama who was destined to do the job. Somewhere far away down in the universe, it was written that this is how we will be finished. शक्ति का काम का था यहाँ, शक्ति, बाय द वे, सीता इज, माता सीता इज द शक्ति का ही अवतार है ना वो। लंका में बैठे बैठे उसके अपने राज्य भवन या उसके अंदर में, फोर्ट के अंदर में बैठे बैठे, बिल्कुल सुरक्षित, उस पूरे के पूरे रावण समेत, रावण के अहंकार समेत, रावण के पूरे फैमिली, खानदान और पूरे जाति के समेत उसका पूरा संहार कर दिया सीता जी ने अकेले, एक बिना शस्त्र उठाए। किसके थ्रू काम किया उन्होंने? राम जी के थ्रू। राम जी के थ्रू। शक्ति का अपना मूड है, उनका कोई वो नहीं है, वो किसके थ्रू काम आना चाहती हैं वो उनकी लीला है। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अब मेरे पास ये शक्ति आ गई, चलो थोड़ा सा फिलैंथ्रोफी करते हैं, ये आप नहीं कर रहे, वो वही कर रही हैं। सर अब ना मैं थोड़ा सा गियर चेंज करूँगा। सेकंड। अभी हमने कार की बात की थी। तो अभी तक जो मेरा फोकस था, और ये फोकस आपसे बात करने के बाद ही आया है, नॉलेज पे था कि तंत्र क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, शिवा क्या है, सिद्धि क्या है। अब मैं ना थोड़ा सा जो भी पॉसिबल होगा, आपके एक्सपीरियंसेस और आपने जो चीज़ें जानी हैं उस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी जो कि हम सोचते हैं कि सररियल हैं या कि पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें आपने क्या क्या एक्सपीरियंस की हैं जो बता भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी आपने शिवा की बात की, शक्ति की बात करी, आपकी भगवान की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो हम भगवान को जानते हैं, ठीक है, एक फिगर है शिव जी का भी, जो आई थिंक आपसे जो बात करके मुझे लग रहा है वो हम थोड़ा सा उनको एनर्जी या फॉर्मलेस तरीके से देख रहे हैं। बट नॉर्मल जो कोई इंसान है वो ऐसे देखता है कि शिव जी हैं जो त्रिशूल लेकर बैठते हैं, गले में सांप होता है, Yeah. शेर की खाल पे बैठते हैं। राम जी हो गए, राम जी का एक अलग रूप है, धनुष बाण लेके। और कई लोग जैसे तुलसीदास जी हो गए, उन्होंने उनको उसी रूप में भी देखा है जो हमने पढ़ा है।
ऐसे ही अलग अलग भगवान हो गए, कृष्णा हो गए, उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आई थिंक जो लोग उनको देख भी पाते हैं, जो लोग फील कर पाते हैं, उनका ये उन्होंने ये बोला है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को फील कर पाते हैं। अगर कृष्णा की है तो जो जिस तरह से हम उनको जानते हैं वो उसी तरह से कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो आपका अलग अलग भगवान को लेके क्या एक्सपीरियंस है? अलग अलग भगवान, देखिए आपने स्टार्ट किया एज टू हाउ यू थिंक दैट आई सी और अंडरस्टैंड शिवा एज अ कॉस्मिक एनर्जी विदाउट विच नथिंग इज, एवरीथिंग इज, और वो इज शिवा. Okay, yes, that is my understanding, but that could be that could be an understanding of a lot of other people as well. Okay, but yeah, इस understanding तक पहुंचने से पहले उसके क्या पहले आपकी और धारणाएं थीं, या मैं इसी धारणा के साथ पैदा हुआ? नहीं, हर हर बंदे की कोई ना कोई अपनी जर्नी हुई थी. अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे अबाउट डुअलिटी, नॉन डुअलिटी, राइट? सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन आवर भारतीय अम्ब्रेला ऑफ फिलोसफी और ज्ञान सिस्टम. तो सबकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है द्वैतवाद से स्टार्ट, जहाँ पे आप समझते हैं कि आप ये हैं, और जिसको आप पूजने जा रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी की भी एक वो रखी है, तो ये हनुमान जी हैं, तो हम हैं अलग अलग. तो जर्नी तो सबकी ऐसी स्टार्ट होनी है, विच इज़ नेचुरल ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं तो आप प्रोग्रेस करेंगे उस जर्नी में, स्टैगनेंट तो नहीं रहने वाले. तो उस जर्नी के प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेशन ही उसका ऐसा है कि आपको कभी तो ऐसा रियलाइज हो जाएगा. ये नहीं कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि नाउ यू गो टू द द्वैत अद्वैत, राइट? बट एक रियलाइजेशन सेट होगा उस जर्नी में ही आपको, जहाँ यू वुड नो कि जिनको मैं पूज रहा हूँ ना, उनका ही अंश हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं हूँ. बट थोड़ा थोड़ा कम हूँ, थोड़ा लिमिटेड हूँ, इतना इनफाइनाइट नहीं हूँ, बंधा हुआ हूँ, इतना तो लेकिन है. बस वही सारी प्रॉपर्टीज़ है मेरे में भी, मैं भी उतना ही रिफ्लेक्शन हूँ. ये अंडरस्टैंडिंग कभी तो आएगी, उसके बाद फिर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आएगी. अगर आप बढ़ते रहेंगे उस रास्ते पे, तो इवेंचुअली एट द एपिटोम, एट द एंड ऑफ इट, यू वुड नो दैट शिवो हम, चिदानंद रूप, शिवो हम. यू वुड रियलाइज दैट यू आर शिव. और हाउएवर यू थिंक, जो भी नाम दे दें आप, परमेश्वर बोल दें उनको, हाँ, महाविष्णु बोल दें उनको, कृष्णा बोल दें उनको, जो भी बोलें आप, लेकिन हैं तो आप वही, ये पहचान जाएंगे. जब पहचान गए तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि देर इज नथिंग विदाउट इट, इट इज. इस इससे इससे क्लियर वर्ड में आई डोंट थिंक इसको बोला जा सकता है, क्योंकि समझा जा सकता है. कुछ कुछ और है ही नहीं जो वो नहीं है, मतलब मैनिफेस्टेड रूप में अगर देखे, जैसे कृष्णा बोलते हैं, राम जी बोलते हैं, वो धरती पर आए एज अ ह्यूमन फॉर्म, बट स्टिल द सेम, लेट्स से, energy taking up different characters to tell you different things in different time frames. जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, वो एक छोटे से, अगर हर जगह प्रोजेक्शंस निकले तो सबका कोई ना कोई रास्ता होगा, तो उतने तरीके तो होने चाहिए. तो प्रभु ने आके दिखा दिया, ये लो, मैं कृष्ण से भी, मुझे भी फॉलो कर लो. तो मैं ऐसे चंचल होके भी प्रभु ही हूँ मैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी वही हूँ मैं. आप आप जितने बुद्ध होके भी वही हूँ मैं. जितने भी हमारे सेंट्स, ऋषि मुनि, by the way, all the rishi munis were गृहस्थ. nobody left everything for, सबके परिवार और सबके बेटे बेटियां, everything is going on, right? We don't have that parampara going on these days in Bharat. Unfortunate है, लेकिन ये revive होना चाहिए. And my guru, one of my gurus are like definitely working towards the revival of rishi parampara in Bharat, which is so extremely necessary right now. Anyway, don't want to lose the essence of the talk, but आप इतने अलग अलग तरीकों से, इतने अलग अलग कैरेक्टर से वही आके आपको बता रहे हैं या बता रही हैं कि ये भी तो रास्ता है, वो भी तो रास्ता है, और ये भी रास्ता है, तुम एक को फॉलो कर लो, कोई भी एक पकड़ो और उस हाथ को पकड़ के चलना स्टार्ट करो. सो कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है. मेडिटेशन में सर आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसी भगवान वाली एनर्जी को कि हाँ, कृष्णा को, शिव जी को? ये अगेन, ये सारे क्वेश्चंस हम तब पूछ पाते हैं जब हम इस वर्ल्ड को
ड्युअलिस्टिक नेचर से देखते ड्युअलिस्टिक नेचर से देखते हैं। जब तक अच्छा और बुरा का भेद रहता है हम में, तब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज ऐसा क्या है जो कि वो नहीं है? ये तो अघोरियों से पूछिए आप कभी, वो तो अपना मल मूत्र भी पूरे मुंह पे लपेट लेते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। उनको ये भी पता है कि पिज्ज़ा भी उसी चीज़ से बना है फंडामेंटली। सर बहुत मुश्किल है ये चीज़ समझ पाना ना, और मतलब कि एक्सपीरियंस कर पाना। मैं एक्सपीरियंशियली जानना चाह रहा हूँ आपसे। और आई थिंक सब चीज़ें आई नो कि बताई भी नहीं जा सकती हैं, बट इसका एक थोड़ा सा कंटिन्यूएशन ये पूछूंगा कि एक जगह आपने बोला कि आप मेडिटेशन जब कर रहे थे और अ, हरे राम 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 हरे हरे वाला कर रहे या थे, तो आपने हनुमान जी को फील किया। यस, ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा बताएंगे उसका क्या था? मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो रिपीट कर सकता हूँ मैं उस चीज़ को। इट्स जस्ट लाइक अ फ्यू थिंग्स दैट आई वाज इनिशिएटेड इन, जब गंगोत्री में था मैं। और उसके बाद हुआ क्या कि जो स्वामी जी थे उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप रहिए यहाँ पे, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। और वो चले गए। फिर तो गुफा में अकेला रह गया था मैं, अपने प्रैक्टिसेस वगैरह कंटिन्यू कर रहा था। कुछ एक्सपीरियंसेस वैसे भी मुझे हो रहे थे। और कभी कभी कुछ अगर ऐसा नया कुछ हो जाता तो फ़ोन पे बात हो जाती कि स्वामी जी कुछ ऐसा हुआ, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस, यू नो। अगर कुछ हुआ तो वो बताते, नहीं अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो मुझे कहते कि जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए। बट अपडेट, तो एक सुबह में ऐसे ही बैठा हुआ था, और सुबह सुबह आई वाज इनटू दिस पर्टिकुलर जप। सो बैठा हूँ एंड आई वाज लाइक कंटिन्यूइंग विथ माय ओन। अचानक से कुछ टाइम के बाद मुझे आई जस्ट हैड दिस फीलिंग कि देयर इज समथिंग आई कुड फील। ये हो जाता है, आप फील कर पाएंगे। आंख बंद कीजिए, चार लोग अगर आपके आसपास में घूमना स्टार्ट करेंगे ना, यू पता वुड चल फील जाता है, राइट। ओके। और फिर भी हम बोलते हैं कि आंखें देखती हैं। एनीवे, सो सो आई कुड फील दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर। हाँ, और जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने आंखें खोली और ऑब्वियसली आई वुड वांट टू सी। मतलब ये गुफा का जो छत है ना, दिस वाज लाइक मेरे से 2-3 फीट और ऊपर तक, इतना ही। और ये पूरा कवर करता हुआ एक ह्यूज सा फिगर, मतलब द ब्यूटी वॉज आइदर आई वॉज रेप्लिकेटिंग हिज मुद्रा और ही वॉज रेप्लिकेटिंग माइंड। वो बिल्कुल उसी आसन में, उसी मुद्रा में बैठे हैं जिस मुद्रा और आसन में मैं बैठा हूँ, बिल्कुल उसी पोजीशन में। इट्स जस्ट लाइक मेरे से जो उनका प्रोजेक्शन है ना, वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा, ऐसा करके। एंड इंस्टिंक्टिवली समझ में आ रहा है ना कि हु हैपेंड फॉर लाइक अ सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए। बट देन अगेन ये सारे एक्सपीरियंसेस जब होते हैं, हो जब मुझे एटलीस्ट हुए ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, द रैशनल पार्ट ऑफ योर, द लॉजिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टार्ट्स होता है, हाँ देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू। ये सारी चीज़ें आप खुद में आप बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू कि इन सब एक्सपीरियंसेस को ढंग से इंटरप्रेट करने के लिए भी यू डेफिनेटली नीड अ गुरु। कितने हैंडी हो जाते हैं ना। तो मेरे, आई कॉल्ड अप इन द आफ्टरनून, स्वामी जी ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ, और दिस इज़ व्हाट, विदाउट इवन आस्किंग मी ही सेड कि हाँ ये हुआ आपके साथ, ये ऐसा था, और इसको कंटिन्यू कीजिए। तो जो मतलब थोड़ा सा भ्रम होता है ना अपने अंदर का, जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है कि दैट डाइड फाइनली, then that experience then set in कि no, this really happened. And then I'm rewinding that 1.5 second of experience again and again, relishing it. I mean, अभी भी बात करते समय भी it just feels so blissful. हनुमान जी सर अगर दिख जाएं या मिल जाएं, या इफ समबडी इज सो फॉर्चुनेट, तो वहीं से कुछ चेंज नहीं आ जाता अपने अंदर की? You do, it just can't happen। देखिए ये आप अभी कुछ टाइम पहले पूछ रहे थे कि भगवान की एनर्जी, सो सम एनर्जी, भगवान की एनर्जी तो अगेन लाइक आई सेड कि एवरीथिंग इज भगवान, बट कुछ समथिंग विच इज वाइब्रेटिंग ऑन अ वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइक दैट, राइट, रब्स ऑन टू यू इवन बाई मिस्टेक। भरोसा कीजिए मेरा आदित्य जी, आपकी लाइफ उस टाइम से इरवोकेबली चेंज हो जाएगी, विदाउट एनी यू टर्न। अनलेस अगेन भगवती का कुछ और प्लान या उनका कोई और लीला हो, बट उस टाइम से फिर आप नहीं रहेंगे। that state of equilibrium of your own mind, it will shift, won't come back to।
ये सर जो मंत्र है हरे राम वाला, ये कोई भी कर सकता है या फिर इसके यस। लिए भी कुछ स्पेशल इनिशिएशन की ज़रूरत है? नहीं, ये तो नाम जाप है, ये नाम तो जप। भगवान का नाम। बहुत सारे लोग जब ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक ये आपकी ऑडियंस के लिए भी और शायद बहुत और लोगों के लिए भी शायद बेनिफिशियल हो। सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड सेंड मी डीएम्स ये और ईमेल्स मंत्र के बारे में ऐसा वैसा, दे वांट टू गेट इनिशिएटेड इनटू समथिंग, ओके। सो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ देम, दे आर डूइंग समथिंग ऑलरेडी। मे बी लेट से छोटा सा कोई नाम का मंत्र, या फिर आई डोंट वांट टू गेट इनटू, पर छोटे छोटे कोई भी हमारे जो यूनिवर्सल मंत्र हैं, लेकिन उनसे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। उनको चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई ऐसा मंत्र जो उनको प्रोनाउंस करने में है ना 4 दिन लगे सीखने में। जब तक उसमें 4 मतलब इधर-उधर के बीज अक्षर ना हों, तब तक उनको समझ में नहीं आता कि दिस मंत्र इज़ वर्कएबल। हनुमान जी ने कौन से नाम का जाप किया था? राम राम। कोई मंत्र था वो? हम्म। वो तो सिर्फ राम, राम ही करते रह गए थे। आप इतने भोलेपन से इसी बचपने की अवस्था में बिल्कुल इनोसेंस से राम का नाम तो जप लीजिए एक बार। उसके बाद आए ना फिर आप अगेन all the complex things in life that you want yourself to be engaged with, to think कि I will reach somewhere. You're not focusing on the small little things in life. जिनको पूज रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक नाम से ही he is हनुमान, तो राम ही बोलिए, कम से कम वही 50 बार वही जप लीजिए। नहीं, कल भी मैं किसी को बोल रहा था और ये मैं आपके थ्रू भी बोलना चाहूँगा, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो वाल्मीकि रामायण ज़रूर पढ़िए, और ऐसे पढ़िए कि जैसे कि जैसे कि आप फील कर पा रहे हो कि यू आर इन द स्किन ऑफ राम। अगर आपने एक क्षण के लिए भी पढ़ते समय सुनते समय राम जी को फील कर लिया ना, उनके स्किन को, उनके तत्व को भी एक तरह भी वो आभास भी हो गया ना, अगेन आपका लाइफ दोबारा कभी सेम नहीं हो पाएगा। यू विल नेवर गो बैक टू बी हूएवर यू आर। ऐसा सर कुछ आई थिंक इस चीज़ का ना, मतलब मैं एक्सपीरियंस पे थोड़ा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ना लोगों को और मुझे भी एक वैलिडेशन मिलता है कि एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर भी चीज़ें हैं, दूसरा जो हमने सुना है वो किसी ने फील किया है, वो किसी ने देखा है, तो वो एक कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हो जाता है। सबसे सबसे सॉलिड वैलिडेशन आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है आदित्य जी। और अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका ये जो आप फेंस पे जो बैठे हैं ना कि शायद शायद नहीं, इसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपको वो प्रयास खुद से करना पड़ेगा। कीजिए प्रयास, अगर वो आपको नहीं मिलता या थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा टाइम लगाइए, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस आपके पास भी होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट वुड गिव यू दिस कॉन्फिडेंस दैट यू कैन से दिस हैड हैपेंड एंड आई वाज जॉ ड्रॉप्ड। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू डाइजेस्ट, टू प्रोसेस। ये कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब वैलिडेशन आपका खुद का हो। नहीं तो प्रभु भी आ जाएं और बोले कि मैं हूँ प्रभु तो हम मानेंगे नहीं। ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो कि हम गलत जानते हैं, जैसे कि किसी किसी बुक में लिखा है कि एवरीथिंग इज़ मेड आउट ऑफ एनर्जी, तो मे बी कोई थोड़ा एडवांस्ड बीइंग हो तो वो इस सोफ़ा को भी, इस माइक को भी एज मॉलिक्यूल्स देख पाए, एज एनर्जी देख पाए, या फिर आसपास अगर बोलते हैं कि ऐसे बीइंग्स हैं जिन पे बॉडी नहीं है, उन सब चीज़ों को भी वो एक्सपीरियंस कर पाए। आपने यस, ऐसा आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या इसके बारे में पता है? यस, ऑल सोर्ट्स ऑफ बीइंग एग्जिस्ट। हम इतने नार्सिसिस्ट कैसे हो गए कि नहीं हम ही हैं भाई और कुछ नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा एरोगेंस है। यू डोंट नो बिकॉज वेल लाइक आई वाज टेलिंग समबडी एल्स आल्सो कि हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारे ओशन के तल पे है क्या। इसका मतलब तल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। आप थाईलैंड नहीं गए इसका मतलब थाईलैंड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। वो सब कुछ एग्जिस्ट करती है जो आपको और मुझे दिखता नहीं दिखता, फील होता नहीं होता, जानते नहीं जानते। हम कैसे इतने एरोगेंट हो गए कि हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ चले जानते हैं। हमारी जानकारी से बाहर जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो सॉरी बट ये तो क्या ही है, क्या बोलूँ इसको मैं।
but all things exist. Depends on, are you able to perceive it or not? And if you want to perceive it or not, because most of the times, again I'm saying, अगर अगर भगवान भी आपके सामने आ जाते हैं ना, और वो लेट्स से कोई ऐसा रुद्र सा रूप लेकर आपके पास पहुंच गए, आप फटाफट अपने दोनों चप्पल हाथ में लेंगे और रन करना शुरू करेंगे। कौन आ गया? बिकॉज इग्नोरेंस है कि हमको पता नहीं कि वो कौन आया है सामने, रूप तो छोड़िए। तो ये नॉलेज ही है ना, अपने जानकारी को तो हमको थोड़ा बढ़ाना चाहिए वैसे भी। सो टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड येट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड येट, तो बढ़ाइए अपने बहुत सारे बींग्स के बारे में जो आप बोल रहे हैं, दे डू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सारे एनर्जी हैं। शरीर नहीं धारण कर रखा हमने, आपने एक पंचभूत का शरीर धारण कर रखा है विच ऑल्सो वाइब्रेट्स, बट यू एंड आई डोंट सी इट वाइब्रेटिंग। क्या सर ये बींग्स हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी तरह से? हम ओके, अगेन दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आदित्य जी। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करता रहता है। आप और मैं बैठ के अभी वी आर ऑल्सो डूइंग सम ट्रांजैक्शन, this is also a transaction, plus the energy vortex that we have created here is also a transaction. In that bubble there's a lot of thing also happening, is also a transaction. How do you, so ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है कि जिसके पास बॉडी ना हो, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो बॉडी वो इंटरेक्ट करेगा तो एक्सचेंज नहीं होगा किसी चीज़ का? होगा। अपने आप को नुकसान से बचाया जा सकता है अगर वो चीज़ Yes. पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो। यस, अगर कोई इंटेंट किसी का ख़राब है, या वो बॉडी में हो या बॉडी में ना हो, तो उससे आपको अपना डिफेंस तो करना चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी के पास शरीर नहीं है वो आपको हर्ट करना ही चाहते हैं। अगर वो चाहें तो भी क्या हर्ट कर पाएंगे? क्योंकि बहुत अगर कुछ, अगर दे मतलब आर दे आर दे आर नॉट लिविंग इन योर टाइम लाइन, हमारे टाइम लाइन से बाहर हैं वो। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल लिया था ना, ये पवेलियन वाला, कि एक प्लेयर जाता है अंदर और उसको समझ में आता है ये गेम दूसरा रूल, अपने वो खेल के चलाता है गेम, और वापस पवेलियन में आने के बाद उसको लगता है कि ये तो दूसरा ही गेम था, क्या रूल लेकर मैं प्ले करके आया ना। उनको ये बात, दे आर आउट ऑफ दिस बॉडी, इफ दे हैव बीन इन द बॉडी बिफोर, नाउ दे आर आउट ऑफ द बॉडी, देयर टाइम स्पेस द होल रूल्स उनके लिए बहुत डिफरेंट है, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, वो लिमिटेड नहीं है हमारे और आपके लिमिटेड नॉलेज में। सो इफ़ दे रियली वांट टू, देर आर मेनी वेज कि हमको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यस, हम क्या डिफेंस हमारे पास हैं, बहुत सारे डिफेंसेस हैं, लेकिन वो आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे ना? आप कौन से, या हम कौन से तुर्रम खाने, हम कौन से, मतलब अगर हम हैं और अगर कुछ ऐसे चीज़ों में हम इन्वॉल्व्ड हैं, तब तो इवन विश्वामित्र को हर्ट करने के लिए इंद्र जी ने भेजी थी ना अप्सराएं। कौन से नेगेटिव एंटिटी हैं इंद्र, बताइए? नेगेटिव एंटिटीज़ को अगर हटा दें तो ऐसी पॉजिटिव एंटिटीज़ भी हमें हेल्प करने आ सकती हैं। यस, स्पिरिचुअल जर्नी हो गया या कुछ हो गया। और आपने यस, टाइमलाइन की बात की जैसे इनकी, तो ये अगर बीइंग्स भी हैं तो वो अर्थ पे ही रहें, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जाके प्लैनेट पे रह लें? नहीं नहीं, ये अर्थ और प्लैनेट की बात नहीं है, दिस इज अबाउट मोर ऑफ डिमेंशंस। I'll come back to the thing. We all are made of energies. We just vibrate in different frequencies. तो ये मत सोचिए कि किसी ने अभी शरीर छोड़ दिया है तो वो उसको किसी दूसरे प्लैनेट पे चला जाना चाहिए। नहीं, उनका उनका रियलिटी थोड़ा डिफरेंट रहता है। वो इंटर डिमेंशनल बींग्स बोले जा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि उनको किसी रॉकेट में बिठाकर अभी जुपिटर पे भेज दिया जाएगा। वो डजंट वर्क लाइक दैट। ये अगेन हमारा ग्रूमिंग है इस तरह से कि हम सोचते हैं कि डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, देयर कुड बी अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग व्हिच इज राइट हियर। ओ ह्यूज डिस्टेंस, बट डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस, टाइम एंड स्पेस? इसका डिफरेंस अगर हम समझते हैं तो फिर देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिस्टेंस ऑल्सो। साधना से ये चीज़ें भी समझ में आती हैं क्या, जो कि आई थिंक बहुत एडवांस साइंस होगी, जो कि ब्लैक होल्स, वॉर्टेक्स, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं, तो साधना से इन सब चीज़ों का परसेप्शन भी बढ़ता है? मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ आदित्य जी कि हमने पढ़ा सुना और समझा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो आपके शरीर में है वही पूरा ब्रह्मांड में है, और जो पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में भी है. सो आई थिंक बैक इन दोज डेज जब हमारे पास सो कॉल्ड टेलीस्कोप्स और ये सारे गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, तो हमारे ऋषि मुनि बैठ के यही पढ़ रहे होंगे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. ओके, सो लेट मी फाइंड आउट द ब्रह्मांड इनसाइड माई सेल्फ. हमारे पास सारे नहीं है गैजेट्स, तो उन लोगों ने शायद अंतर्मुखी तब हो गए होंगे. फिर उन्होंने अपने अंदर ही वो ब्रह्मांड खोजा होगा, अपने अंदर ही वो ब्लैक होल को समझा होगा, अपने अंदर ही उस गैलेक्सी को एनालाइज किया होगा. और ये सारी जो बातें करते हैं हम अभी, एस्ट्रो टॉक जिसको कॉस्मो टॉक बोल सकते हैं, कि व्हाट इज़ आउट देयर, ये सारी जो, ये सब उन लोगों ने खुद ही अंदर जाके समझा होगा. और जब समझ पाए होंगे तो शायद उन, आउट ऑफ देयर कंपैशन और भगवतीज विल, they would have wanted 10 more people to understand this way. एंड देन वो चेन रिएक्शन करते करते आज आप और हम बैठ के उसको पढ़ते हैं, उनकी बातें समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी समझ पाएं वो जो उन्होंने समझा अपने तरीके से. अगेन शिवा, अपने तरीके से. एक आई थिंक सर थोड़ा सा क्लोजिंग नोट ही है, ऑल तो क्वेश्चन तो आपके साथ जब से मैं मिला हूँ कुछ अलग ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, डायमेंशन थोड़ा अलग है. बट किसी को अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू से लेके एंड तक समझनी है, लाइक समबडी इज़ बॉर्न, ग्रोज अप, देन फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आने से पहले लेट से आत्मा जो है वो अपना घर, अपना परिवार, अपने कर्म, डेस्टिनी, ये सब पहले से डिसाइड करके आती है. तो एक तो मैं डेस्टिनी वाली चीज़ पूछूंगा कि क्या सब कुछ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है. I सेकंड, read what is coming right now, but complete. एंड सेकंड, डेथ के बाद कैसे साइकिल चलता है. ओके, सो ये फ्री विल और प्री डिटर्मिन्ड लाइफ, ये बहुत अलग अलग पोलर ऑपोजिट थॉट्स हैं, राइट? दोनों सही हैं बाय द वे. इस पे मैं भी बहुत डिस्कशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझूँ इसको, पहले से भी करता आया हूँ और अभी भी थोड़े थोड़े नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे अभी भी एनरिच ही करते रहेंगे ऑब्वियसली. सो देयर वर टू जर्मन फिलोसोफर्स, और दोनों बिल्कुल इस अलग अलग थॉट्स के प्रोपोनेंट हैं. एक कह रहे हैं कि जिसको इवन आइंस्टाइन ने बाद में बहुत जाके आई थिंक शॉपेनहाइमर को स्क्वीज डाउन करके ही सेज कि a man can do everything that he wills, but he can't will what he wills. ओके. ओके, इंसान हर कुछ वो कर सकता है जो वो चाह ले, वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहे. ओके, सो दिस इज कि एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड, डिटर्मिनेशन थियरी. Another one, I think Nietzsche or something, he says everything is you do and whatever comes back to you is the reaction of what you did. Consequence वाला सीन आप करते हैं, वो कर्मा वाला सिद्धांत आ जाता है आपका. But then who is, if there is a predetermination theory, अगर वो सही है तो कौन डिटरमाइन कर रहे हैं आपके आगे आने वाले प्रारब्ध को या आगे आने वाले भविष्य को? वो लिखने वाला है कौन? कोई बैठ के ऊपर लिख रहा है या आप ही खुद लिख रहे हैं? तब आंसर आएगा कि हम ही खुद लिख रहे हैं. अभी भी हम जो कर रहे हैं वो अभी का आने वाला कल ही लिख रहे हैं या परसों लिख रहे हैं, राइट? सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आवर ओन प्रारब्ध, आवर ओन फ्यूचर. तो ये हुआ आपका इसका आंसर कि डेस्टिनी को कर्म से समझा जा सकता है. कर्म से ही, ये कर्म ही है जो आपको ये इस लूप में डाल के रखा हुआ है कि आप और भी. See, the only reason we all are here in this Mrityu Loka is to have more experiences, enrich our experiences. जो हम भूल गए हैं उसको दोबारा याद करने का यही प्रोसेस है. ओके, तो ये जर्नी तो हमारी ऐसी रहेगी ही रहेगी जब तक हम इस लोक में और इस शरीर में हैं, जब तक हम पूर्ण तरह से अपने आप को नहीं समझ जाते कि हम ही पूर्ण हैं, राइट? सो दिस जर्नी इज इनफाइनाइट. योर सेकेंड थिंग वाज और डेथ के बाद की साइकिल कैसे होती है. the most modern physicists, जो people who are working on the quantum physics right now,
दे गो ऑन सेइंग ऑन रिकॉर्ड देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ। ये हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं। इस पे एक स्टोरी मैं, अगर इफ़ यू आर ओके विद दिस, सो एक ट्विन है, लेट्स से एक चार्वाक है जो कि सोचता है बस यही है और कुछ नहीं है। जो अभी चल रहा है दैट इज इट, देर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, नो एसोटेरिक, नो नथिंग, नो हिडन, वट एवर आई नो इज द ओनली थिंग दैट इज। द सेकेंड वन इज अ लिटिल, वो थोड़ा सा, ये दोनों बात कर रहे हैं, 8 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, उनकी जो मदर हैं और बातें चल रही हैं कि यार बहुत टाइम हो गया हमको यहाँ पे, शायद लगता है महीने भर के बाद तो अभी हमको बिछड़ना लिखा है। दिस गाय सेज, हाँ अच्छा लगा मिलके, यू नो, जब बाहर निकलेंगे ना तो हम देखेंगे, हम फिर उसके बाद मिलेंगे। दिस गाय सेज, बाहर निकलेंगे मतलब किधर बाहर निकलेंगे, हो गया अब तो, मतलब 1 महीना ही है ज़िंदगी का बाकी, खाओ पियो ऐश करो। दिस गाय सेज, नो नो नो, आई नो कि आफ्टर दिस देर इज़ लाइफ। उस लाइफ में पता है हम क्या करेंगे, हम मुंह से खाना खाएंगे। दिस द अदर वन सेज, बॉस यू आर गॉन। नहीं, हम पैर को चलने के लिए यूज़ करेंगे, हम एक जगह से दूसरे जगह, वी विल बी एबल टू मूव, वी वोंट बी स्टेशनरी द वे वी आर हियर। एंड दिस गाय सेज, हाँ आप फेंकना स्टार्ट कर लो तुम जितना भी करना है। एंड दिस गाय वो देता जा रहा है कि उस लाइफ में और क्या क्या होगा जो इसको समझ में आता है। द अदर गाय इज टोटली सब कुछ को शन करके बैठा है कि नहीं, अभी 1 महीने के बाद द लाइफ इज गना गेट ओवर, दिस इज लाइफ वेयर वी गेट फेड बाय दिस ट्यूब, where we breathe whatever we breathing, where we can't move, this is life, there is nothing beyond this। लास्ट में अब इसको कुछ है नहीं, ये समझा नहीं पा रहा है इसको, ये बोलता है तुम्हें पता है जहाँ हम रहते हैं वो तो कुछ जगह है ना, वेयर आर वी लिविंग, थिंक अबाउट इट, उसके बाहर भी तो कुछ होगा। आई मीन दिस बैग दैट वी आर इन, और दिस यूनिवर्स दैट वी थिंक दैट वी आर इन, कॉस्मिक अंडा, उसके बाहर वो अंडा किसी चीज़ में तो होना चाहिए, उसके आसपास भी लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज, एक पूरा शरीर होगा ना, उसके अंदर ही तो है ये अंडा। दिस गाय डजंट स्टिल बिलीव, इज लाइक पता है जब हम बाहर जाएंगे ना तो हम उससे मिलेंगे जिसके अंदर हम रहते हैं, वो हमारी मदर है, कोई भरोसा नहीं। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द स्टोरी इज when you are out and you experience a different kind of life, then only आपका भरोसा ज़्यादा सॉलिडिफाई होता है कि this is just another लाइफ। इन दोनों, ये दोनों ही लाइफ हैं, अंदर में भी और बाहर में भी। ज़्यादा डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक्सपीरियंस का आपका, योर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, दैट ओनली चेंजेस, नथिंग एल्स, रियलिटी इज स्टिल द सेम। आप माने ना माने, आप उन दोनों में से कौन से बच्चे हैं नहीं पता, लेकिन देर इज़ अ मदर जिसके कॉस्मिक वूम में या कॉस्मिक ड्रीम में हम भी अपने छोटे छोटे से ड्रीम पाल लेते हैं और समझते हैं कि हम हैं। अगर सच है भी तो मानिए, नहीं है तो फिर आप समझ जाएंगे। सर, एक फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी किसी को स्टार्ट करनी है तो वो इजीएस्ट वे में क्या स्टार्ट कर सकता है? नाम जप हो गया, क्या कर सकता है वो अपने घर पे, या क्रिया योगा हो गया, सीखने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सबके अपने अपने इंक्लिनेशंस हो सकते हैं आदित्य जी। कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी में माहिर होता है तो ही वुड वांट इवन हिज और हर स्पिरिचुअल जर्नी टू बी लाइक दैट, जहाँ पे उसको कुछ फिजिकल करने में उसको आनंद वैसे आ रहा है। कोई थोड़ा सा काम चोर है मेरे जैसा तो मुझे बैठ के है ना कुछ जाप करना या शायद मेडिटेट करना ज़्यादा पसंद हो सकता है कि वैसा आए। तो अलग अलग किस्म के लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं, उपाय हैं, और जहाँ से आपको एंट्री चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लाइक आई सेड बिफोर स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू आर बोर्न, you are going back to the same source. Even more when you realize that you want to consciously, spiritually, uh, bad word spiritually नहीं बोलना चाहिए, but at least understand your own nature. जब से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया ना, आपका जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गया, बिकॉज वो क्वेश्चन जेन्युइनली आपको सोने नहीं देगा। जब नहीं सोएंगे तो फिर आप सोचेंगे, जब सोचेंगे तो प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे।
This universe is not, it has a heartbeat of its own, it has a mind and nature of its own. It will make every possible favorable possible conditions for you wherein वो पौधा जो आपका है ना, क्वेश्चन वाला, कौन हूँ भाई मैं, वो बड़ा होगा। ये झक मार के आपके पास पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, लेकिन वो पौधा बड़ा हो ज़रूर होगा। सो योर जर्नी, एवरीबडीज जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन। फिर तो तरीके आपको मिल जाएंगे, आपको कोई ना कोई मैनिफेस्टेड शरीर में गुरु मिल जाएगा, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी, आपको कोई सपना आ जाएगा, कोई बाबा जी आपको ऐसे ही रास्ते में मिल जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल बडी मिल जाएगा, यू जस्ट डोंट नो। कोई बुक आपको ऐसे ही कहीं मिल जाएगी जो विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, यू जस्ट डोंट नो। बट इफ़ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिलीजियसली, जेन्युइनली, तब तो पॉसिबल तो छोड़िए, वो तो मतलब आप ट्राई तो कीजिए। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। और आई थिंक आज मैं थोड़ी उस स्टेज में आ गया था कि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और स्पीचलेस भी हो गया हूँ। तो आई थिंक बहुत एक वंडरफुल डिस्कशन रहा। और अगेन आई थिंक, आई होप कि अगली बार जब हम बात करें तो मैं थोड़ा और इन्फॉर्म्ड रहूँ इन चीज़ों में, थोड़ा और, आपने बोला था कि और पता करो तो और डीप क्वेश्चंस होंगे। Yeah. बट इट वाज वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी, थोड़ी किडिश चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमने पूछी हो, बट बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कि चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करना वही इंपॉर्टेंट है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि लोग उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। वो ओपन एंडेड हमने रखा। और थैंक्स लॉट आपका टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। थैंक यू तो मत बोलिए, मैंने बिगिन भी किया था इसी बात से कि इच्छा भी उनकी है, शक्ति भी उनकी है, बोल जो रहा हूँ वो भी वही बोल रही हैं, और पूछ भी जो रहे हैं आप और रहे थे आप। अगर किडिश बाई चांस कोई क्वेश्चन था तो हो सकता है वो किसी किड के लिए हो जो सुनने और देखने वाला है। सबके लिए अपने अपने तरीके तो होते हैं। तो वेल, इट वॉज ऑल हर। तो उनको नमस्कार करते हुए इसको अभी के लिए विराम देते अभी हैं। के लिए आदेश, अलग थैंक यू आदेश। सर।